कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज 9 मुहर्रमुल हराम का दिन है। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि मजालिस और जुलूस आज निकाले जाएंगे और इसी हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात भी बड़े कड़े रखे गए हैं। तो हमने आपको तमाम तर सूरत हाल से अपडेट भी करना है और मामूल के मुताबिक पहले फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, कोट ऑफ द डे शामिल करेंगे। और कोट ऑफ द डे भी आज के दिन की मुनासिबत से ही है कि इंसान को बेदार हो तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। खुदा के दीन का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है। आज 9 मुहर्रमुल हराम, आज का दिन वाक़या करबला और शहीदान करबला पर खुसूसी प्रोग्राम में आपको मुल्क भर में होने वाले जुलूसों और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा अली व बतूल, इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 रुफ़क़ा के हवाले से खुसूसी अपडेट देंगे। और मेरे साथ मेहमान भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनका तारुफ भी मैं आपसे करवाऊँगी। इस वक्त मेरे साथ नोहा खां तशरीफ़ फरमा हैं, सैयद ज़हीर अब्बास नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके साथ साथ अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। तारीख़ पर आज इनसे बात हम लाजमी करेंगे और अपने नुमाइंदगान से भी हम रब्ता करेंगे जो हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे, कहाँ कहाँ से जुलूस निकल रहा है, कितने बजे निकलेगा, कब इख्तिताम पजीर होगा। तो शोहदाए करबला, नवासा रसूल, गोशा बतूल, हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद है। मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस, अज़ादरान की सीना को भी कराची में 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस नश्तर पाक से बरामद होगा जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया, ईरानिया, खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन से जुलूस बरामद हुआ। मुख्तलिफ शहरों में मजालिस का सिलसिला जारी है। ताज़िए निकाले जाएंगे, शबी तैयार की जाएगी, जुलूस निकलेंगे, नज़र न्याज का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा, मजालिस बपा की जाएंगी। और जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे किए गए हैं, क्या प्लान तैयार किया गया है, हसास इलाकों में क्या सूरत हाल होगी, ये सब जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ कराची से सालिक शाह मौजूद हैं और इस्लामाबाद से आली जान ने मुझे ज्वाइन किया है। तो पहले मैं चाहूँगी कराची का रुख किया जाए। तो सालिक बताइएगा, आप किस जगह पर मौजूद हैं, जुलूस का रास्ता क्या होगा और इंतजामात क्या देख रहे हैं? जहां पर आज दोपहर 12 बजे नेशनल पार्क में मरकज़ी मजलिस बपा की जाएगी, जिसके बाद 1 बजे करीब जो है जुलूस यहाँ से बरामद होगा और जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया, ईरानिया, इमाम बारगाह, खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। और दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। तमाम जो रास्ते हैं उनको BDO स्क्वाड से पहले क्लियर किया जाएगा। उसके अलावा जो मरकज़ी रास्ते की जितनी भी जगह हैं तमाम को सील किया गया है, तमाम गलियों को सील किया गया है, जबकि दुकानें और जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उनको भी सील किया गया है ताकि जुलूस के रास्ते में किसी भी किस्म को कोई नाखुशी। ठीक है सालिक, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपसे मज़ीद भी बात करती हूँ। और इस वक्त आली जा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आली जा बताइएगा, इस्लामाबाद में जुलूस कहाँ से बरामद होगा? जी बिल्कुल सैरिश, इस वक्त हम G6 में मौजूद, जहाँ पर इस्लामाबाद का मरकज़ी जुलूस पहुँचेगा। और आपको ये बताते चले कि मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक रेड जोन में मोटरसाइकिल सवारों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी इस्लामाबाद की तारीख में पहली मरतबा। और आज भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और यहाँ पर जितनी भी हसास इलाके हैं, जितने भी हसास इमारत हैं, उनकी फ़िज़ाई निगरानी की जाएगी और जिस रस्ते से जुलूस गुजरेगा वहाँ से भी फ़िज़ाई निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद कर दी जाएगी जिस वक्त यहाँ पर जुलूस पहुँचेगा। और दोनों शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद रहेगी और रेंजर समेत FC, इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात होंगे। मजमूई तौर पर 1685 पुलिस और अफसरान यहाँ पर तैनात होंगे। साथ ही साथ रेंजर्स के 60, FC के 365 एहलकार भी यहाँ पर तैनात होंगे। और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं और जो आम ट्रैफिक है, जो लोगों ने सफ़र करना है, उनके लिए डाइवर्जन्स लगाई गई हैं ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जबकि जो जुलूस के रवायती रास्ते हैं वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस, FC, रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है और तमाम तर हसास मकामात की फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाली जहाँ, आपने सूरत हाल से आगाह किया, और सालिक आपका भी बहुत शुक्रिया। दिन भर हम देखेंगे कि अज़ादारान अपने अपने अंदाज में पुरसा देंगे बीबी के लाल को, और मजालिस बपा होंगी, और हम आपको गाहे बगाहे बताते रहेंगे कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, जुलूस के रास्तों में क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। और आज के दिन का मकसद भी नाज़रीन ये है कि इस अजीम कुर्बानी को याद किया जाए और इसमें छुपे हुए फ़लसफ़े को समझा जाए। तो वो क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि आया न होगा इस तरह हुस्न व शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, जितने सवाल इश्क में आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। क्या बात है शायर की कि उसने किस खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया सारा वाक़या। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब। मैं आपकी भी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी गुफ्तगू का आगाज़ हम एक नोहे से करें, ताकि साथ साथ हम पुरसा भी दें और साथ साथ हमारी गुफ्तगू भी चले आगे। देखें, बस आज की तारीख़ 9 मुहर्रम के हवाले से इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, इसमें यही पैगाम है उम्मत मुस्लिमा के लिए, इंसानियत के लिए, कि इमाम हुसैन के नाम के चिराग जो है वो दिलों में रोशन करें, हक़ का चिराग रोशन करें। तो उस हवाले से एक कलाम मैंने मिसरा तहरीर किया। कदम कदम पे जलाओ दिए बना में हुसैन, कदम कदम पे जलाओ दिए बना में हुसैन, सुना रहे है ये करबो बला पयामे हुसैन, उसूल दीन के लिए सर कटा दिया है मगर, उसूल दीन के लिए सर कटा दिया है मगर, झुका न जुल्म के आगे सरे इमाम हुसैन। और रसूल खुदा ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी था कलमा रसूल अकरम का, हुसैन मिन्नी था कलमा रसूल अकरम का, जहाँ में कोई ना समझा वो है मुकाम हुसैन। हर एक दौर में जब भी बढ़ा है जुल्म सितम, मिला है दीन खुदा को फ़कत दवा में हुसैन। वो खुतबा देते थे रोकर हुसैन इब्ने अली, सुभान अल्लाह। सीना की नोक पे जारी रहा कलाम हुसैन। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इसमें अल्लामा साहब जो एक जुमला इन्होंने अदा किया
कि जहाँ ने समझा मकाम हुसैन का, ये जब वाक़या करबला पेश आया था उस वक्त जो सूरत हाल थी और आज की सूरत हाल से अगर उसका तकाबुल किया जाए अल्लामा साहब, क्या ये इदराक है मुसलमानों को इस बात का, इस कुर्बानी का, कि वो मकाम उनका क्या था और जो सर कटा वो किसका कटा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्र क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अच्छा और असर हाज़िर का सवाल आपने किया है कि इमाम हुसैन 61 हिजरी को जब 28 रजब को नाना का मदीना छोड़ रहे थे तो उनके ये अल्फाज आज भी फ़िज़ा में गूंज रहे हैं कि ए नाना के दीन, अगर मेरे बचने से, मेरे मरने से तू बच सकता है तो आओ तलवारों मेरी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। यानी इमाम हुसैन दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि मैं हुकूमत और इक़्तिदार के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि नाना के दीन को बचाने जा रहा हूँ। मेरा हर अमल उस दीन की कश्ती के लिए है जो इस वक्त बावर में फंस चुकी है। यकीनन कुछ लोग उस वक्त इमाम हुसैन से ये भी कह रहे थे कि मत जाइए, हालात बड़े नासाजगार हैं। कुछ लोग इमाम हुसैन से दूर चल रहे थे कि अच्छे हालात होंगे तो इमाम हुसैन की तरफ आ जाएंगे और बुरे हालात होंगे तो कहेंगे कि इमाम हुसैन के साथ हम नहीं थे। अलमिया यहाँ ये है कि आज आप जब दुनिया का इस सैयारे का मुशाहिदा करती हैं कि सैयारे पे कश्मीर, फ़लस्तीन, लबनान, जहाँ जहाँ इन 57 इस्लामी ममालिक में आप मुसलमानों की हालत ज़ार देखती हैं तो आप ये देखती हैं कि क़िबला अव्वल मुट्ठी भर यहूदियों के कब्ज़े में है। हमने इमाम हुसैन की क़ुरबानी से अभी तक वो हरारत हासिल नहीं की जो बींगे मुस्लिम उम्मा हमें वो समझना चाहिए था। दरअसल आपने क़ुरबानी की बात की, मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमने इमाम हुसैन की शख्सियत को नहीं समझा। अगर हमें ये पता चल जाता, ये इदराक हो जाता कि इमाम हुसैन कौन है, उनका मुकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, तो हम मुसलमान सिर्फ़ रसूमात में नहीं डूबे होते, हम अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करते इमाम हुसैन का किरदार। और इमाम हुसैन का किरदार ये था कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। उस वक्त फ़र्ज़ंद रसूल ने यजीद की बैत का इनकार करके उन हालात में, मैं यहीं से आगे आपसे बात करूंगी। इस वक्त हमें इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर जमील राठौड़ साहब ने भी ज्वाइन किया है। जो अल्लामा साहब आपने किरदार की बात की है, मैं उनसे इस पर सवाल करूंगी। आजकल के अगर दौरे हाजिर की बात करूं मैं, आपने जिस तरह के अभी कहा कि कुर्बानी तो छोड़ें, वो किरदार को इस तरह से समझने से कासिर हैं आज के दौर के हाजिर के मुसलमान। डॉक्टर जमील राठौड़ साहब, आपकी इस पर राय क्या है? आजकल हमारे पास गूगल है, मोबाइल का एक क्लिक है जिस पे हम सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किताबें की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी हम कासिर हैं कि हमें वो जुस्तजू नहीं है कि हम जितना हो सके इनके किरदार को ना सिर्फ समझें बल्कि खुद पे इम्प्लीमेंट भी करें। क्यों आज का नौजवान ये अहले बैत अतहार की सीरत को, किरदार को उस तरह से नहीं पढ़ना या समझना चाहता जैसे ज़रूरत है इस वक्त? बहुत आपने खूबसूरत सवाल किया। मैं उसके लिए थोड़ा सा इतना ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि देखिए, हम ज़िक्र हुसैन करते हैं, लेकिन और ज़रूर कीजिए, ज़िक्र हुसैन करना चाहिए, लेकिन ज़िक्र हुसैन के साथ साथ हमें फ़िक्र हुसैन भी करना चाहिए। यानी इमाम आली मकाम की शहादत का जिक्र तो करते हैं, बड़ी अजीम शहादत थी, लेकिन उस शहादत के मकासद क्या है, वो मकासद गालिबन हम डिलीवर नहीं करना चाह रहे अपनी नई नस्ल को। नतीजा ये निकला कि आज हम जिक्र हुसैन भी करते हैं, जिक्र शहादत हुसैन भी करते हैं, लेकिन फ़िक्र हुसैन और मकसद शहादत से हम कोसों दूर नज़र आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में अगर आप बात करें तो हम हुसैन जिंदाबाद कहते ज़रूर कहिए, लेकिन हुसैनियत का भी जिक्र कीजिए।
हम यजीद मुर्दाबाद कहते हैं, जरूर कहिए, लेकिन यजीदियत को भी जाहिर कीजिए, इसलिए कि दुनिया के अंदर ये दो बड़ी बड़ी फिलॉसफीज हैं। और मैं कहता हूं कि अपने अपने अकायद को एक तरफ रखकर, अपने नजरियात को एक तरफ रखकर अगर दुनिया को मजमूई तौर पर हम कंक्लूड करें तो दुनिया दो हिस्सों में हमें तकसीम नजर आती है, या तो कोई हुसैनी है या फिर कोई यजीदी है। इसलिए कि सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये जो दोनों लेगेसीज हैं, या जो ये तफरीक है हुसैनियत और यजीदियत, इसको भी तो समझा जाए ना प्रॉपरली कि आखिर ये है क्या, कि अगर आप हक बात में हैं तो वो हुसैनियत है, उसमें कामयाबी है, और अगर आप गलत बात पे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं या जुल्म करने वाले को आप कह रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं है, उसने जो किया ठीक किया, डिफेंड कर रहे हैं, तो ये यजीदियत है। इस तफरीक को भी तो समझना जरूरी है ना। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसी तरफ ही आ रहा था। देखिए, हम हुसैनी कहलाते हैं, बड़े फख्र के साथ कहलाना भी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम अगर हुसैनी है लेकिन हमारा किरदार अगर यजीदी बन जाए, हम सच की बजाय झूठ को अपना ले, हम दहशत, वहशत, बर्बरियत, फसाइयत, आमरियत, जहालत और दुनिया की जितनी भी साम्राज्यियत है आज वो हमारे अंदर मौजूद है, और जहां जहां ये अगर किरदार के जो है वो बड़े बड़े मनाबे होंगे तो समझ जाइए वहां वहां पर यजीदियत है। कोई अगर हक की बात करता है लेकिन बिहाइंड द कर्टन अगर हक को मिटाना चाहता है तो वहां पर आपको यजीदियत नजर आएगी। जहां इंसान के हुकूक को पामाल किया जा रहा है, जहां बच्चों पर जिंदगी दरगोज की जा रही है, जहां पर चादर और चार दीवारी की हुर्मत को पामाल किया जाए, समझ जाइए कि वहां पर यजीदियत है। जहां फर्द की खातिर इज्तिमाइयत को कुर्बान कर दिया जाए तो वहां आपको यजीदियत नजर आएगी। जहां इंसानी हुकूक का गला दबाया जा रहा होगा वहां आपको यजीदियत नजर आएगी। जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बात की जा रही होगी वहां पर आपको यजीदियत नजर आएगी। और जान लीजिए, जहां पर इज्तिमाइयत की खातिर एक फर्द खुद को कुर्बान करता हुआ नजर आए तो समझ जाइए वहां पर हुसैनियत आपको नजर आ रही है। जहां शर्फ इंसानियत की बात है, जहां बकाए आदमियत की बात है, जहां हुर्रियत इंसानी की बात है, और जहां पर इंसानियत की अजमत की बात है तो समझ जाइए वहां पर बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब बजा फरमाया। और बल्कि मैं आसान अल्फाज में इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी लेकर जाऊंगी। मैं अगर हालात हाजरा की बात की जाए तो आम तौर पर एक नॉर्मल बंदा ये समझता है कि वो दौर और था, वो लश्कर यजीद का 72 उसके सामने, और इस तरह से वो बैत का से और एक अलग अलग मामलात। लेकिन वाक़या करबला में एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा था, बहुत बड़ा सबक है हम लोगों के लिए, जो कि ये दीन की सरबलंदी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी किसी हिकमत के तहत दी गई है। उस सबक को सीखने की हमें ज़रूरत है। ये जो आज हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं कि वो मुलाजमा पर जुल्म किया, उसके सर पे इतना जख्म हो गया कि उसमें कीड़े पड़ गए, उसको देखा तक नहीं बच्ची को, कि जब उसकी मरने वाली हालत होगी तो अस्पताल ले गए, वो भी हमसाए ले गए। ये भी यजीदियत है कि जुल्म की इतनी इंतहा कि आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं, इस्लाम से दूर हैं, इनकी तालीमात से दूर हैं, तभी आप इस नहज पे पहुंचे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप में एहसास ही नहीं है। खैर, तकाबुल करेंगे आज के दौर के साथ भी। मैं चाहूँगी उससे पहले तपते सहरा में प्यास से शोहदाए करबला की याद को ताज़ा किया जाए। ठट्ठा में अज़ादरान ने इमाम हुसैन के लिए ठंडे मशरूबात और पानी की सबीरें लगाई हैं। राहगीरों और मुसाफिरों को ठंडा पानी और मशरूबात पिलाकर उनकी प्यास को सैराब कर रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करते हैं नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला के मैदान में नवासे नबी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहले बैत और उनके साथियों ने 3 दिन प्यासा रहकर इस्लाम के परचम को बुलंद किया और उन्होंने बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर अपने नाना नबी के दीन को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। उनकी याद ताज़ा करने के लिए ठट्ठा के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें लगाई जाती है। इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ चांग मौला में। यहाँ भी एक आज़ादर इमाम हुसैन ने सबील लगाई है, इनसे पूछते हैं। जी बताएं। जी, सबील लगाने का मकसद ये होता है कि जो भी मुसाफिर, जो भी राह गुजरे, कोई प्यासा ना रहे। इस सबील मौला हुसैन और इनके अहलो अयाल ने, अहल बैत ने जो करबला में 3 दिन प्यासा रहकर, बच्चों और बीवियों ने प्यासा रहकर उन कुर्बानी दी, उनको उनकी याद को ताज़ा करने के लिए सबील लगाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मासूम बच्चे और उनके साथियों ने 3 दिन प्यासा रहकर अपनी बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। इन बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए, पुरसा देने के लिए हर साल ठट्ठा में बड़ी तादाद
मैदान में सबीलें लगाई जाती है। बहुत जिससे शुक्रिया नज़ार हमें बताया, और अल्लाह ताला इसका अजर इनको देगा। माशाल्लाह ये सबीलें लगाई गई हैं और सवाब हासिल किया जा रहा है। ज़दारान को उनकी प्यास बुझाई जा रही है, गर्मी भी बहुत है और ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में तो काफ़ी गर्मी होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर अलामा साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। जो मैंने अभी हवाला दिया, जाहिर है ये वो दौर नहीं है इस्लाम का, हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, ना उस तरह के लाओ लश्कर, ना वो माहौल, लेकिन उस वक्त हमें जो दर्स एक दे दिया गया या जो फ़लसफ़ा हमें समझा दिया गया, अब हमारा मकसद था कि हम उसको फॉलो करते। लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि हम लोग एहसास से आरी हो चुके हैं, अगर हम मजलूम के बारे में बात ही नहीं कर रहे कि भाई जुल्म हो रहा है, ये रोकना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए था, तो क्या ये यजीदियत नहीं है? यकीनन यजीद किसी शख्सियत का नाम नहीं है बल्कि एक मुजस्सम किरदार का नाम है। बिल्कुल, जो कि जैसे अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे, ये किरदार जो था 61 हिजरी से चलता हुआ सफ़र तय करता हुआ आज 1445 हिजरी का जो मुहर्रम है उसमें दाखिल हो गया है। और यजीदी क़ुव्वतें नहीं चाहती कि हुसैनियत का पैगाम आम हो सके और दुनिया को ये पता चल सके कि आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे हालात में अपने 72 नफूस को, जिसमें 6 महीने का अली असगर भी था, आखिर क्या फ़लसफ़ा था, क्या थ्योरी थी, किस मकसद के लिए उन्होंने हज को उम्रे में तब्दील किया, क्यों वारिद करबला हुए, क्यों पानी बंद हुआ, इमाम हुसैन का एम क्या था, इमाम हुसैन का असल मोटिव और उनका मकसद क्या था, आज दुनिया को बताने की ज़रूरत है। आप कह रही हैं इतनी टेक्नोलॉजी में तरक्की हो गई है, इतनी सोशल मीडिया आगे बढ़ गया है, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, मगर हम इमाम हुसैन के उस मकसद को अभी तक आवाम में नहीं पहुंचा सके। हम मसालिक में बट गए, कौमों में बट गए, कबीलों में बट गए, अक़ीदों में बट गए। इमाम हुसैन न तो अक़ीदे की बात है न कौमों की बात है, इमाम हुसैन की कुर्बानी एक फ़िक्र है। और वो फ़िक्र अगर दुनिया में आम हो जाए, इमाम हुसैन ने करबला के रेखसार पे अपना सब कुछ लुटा के नाना के दीन को वो जिला बख्शी के कायनात में ये अज़मत किसी को। अलामा साहब, मैं चाहूँगी कि हम ये जो वक्त आया था ना जब बैत तलब की गई थी और जब यजीद को मिला था और उसके बाद मरवान को भेजा गया था और उसने वहीं सोचा कि भाई ये तो कह रहे हैं कि मैं रात की तारीकी में बैत क्यों दूंगा, मैं दिन के उजाले का इंतज़ार करूंगा, मस्जिद में जाके फ़ैसला होगा। और कहा गया था कि मेरी आवाज़ अगर बुलंद सुनो तो बनी हाशिम कबीले के नौजवानों को कहा था कि अंदर आ जाना। तो उस वक्त ये क्यों कहना पड़ा इमाम हुसैन को कि मुझ जैसा, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बैत क्यों करूंगा, मुझ जैसा यजीद जैसे की, ये जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया किसी मकसद के लिए किया गया। इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि फ़ज़ाइल इतने हैं कि दिल चाहता है कि ब्रेक ना ली जाए, बस बयान करते नहीं, इबादत है। लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजबूरी है, फिर आपसे यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आप भी सुनिएगा। सरे हुसैन है या इनक़िलाब नेज़े पर, सरे हुसैन है या इनक़िलाब नेज़े पर, खुला है क़स्रे शरीयत का बाब नेज़े पर, सरे हुसैन है या इनक़िलाब नेज़े पर, बचा के कलमे तौहीद कलमा गो के लिए, बुलंद है जाने
रिसालत माबने जे पर, वो जिसके फैज़ की खुशबू है सारे आलम में, वो जिसके फैज़ की खुशबू है सारे आलम में, नबी के बाग का है वो गुलाब नेज़े पर, सरे हुसैन है या इनक़िलाब नेज़े पर। बहुत अजीम कुर्बानी जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, और मसाइब पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है अवैस सत्तार ने। मैं चाहूँगी कि वहाँ पर की सूरत हाल जान ली जाए, जुलूस कहाँ से बरामद होगा, क्या सूरत हाल है, अवैस बताइएगा। अवैस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अवैस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हराम की जो मरकजी मजलिस का इनकाद मरकजी अज़ा खाना शबीरिया धोबी घाट ग्राउंड में किया गया। सुबह तकरीबन 7 बजे इस मजलिस का आगाज़ हुआ था और 9 बजे ये मजलिस इख्तिताम पजीर हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो अज़ादारान और अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद है जो मजलिस के बाद अब वहाँ पर वापस निकल रही है। और अब जो यहाँ पर इन्होंने शबीहात लगाई हैं सड़क के दोनों तरफ में, लोग इसको देख रहे हैं, अकीदतमंद यहाँ पर आ रहे हैं और चढ़ावे भी चढ़ाए जा रहे हैं। आज सारा दिन यहाँ पर ये सूरत हाल रहेगी। पानी की और दूध की सबीलें लगाई गई हैं, लंगर हुसैनी का इंतज़ाम किया गया है। और शहर के तकरीबन तमाम इलाकों से जब छोटे बड़े जुलूस हैं वो शाम को यहाँ पर इकट्ठे होंगे और एक मरकज़ी जुलूस की शक्ल में फिर ये लोग अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए घंटा घर जाएंगे और उसके बाद जो शहर के बाकी बाजार हैं घंटा घर के, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर मातम भी किया जाएगा, जंजीर जनी भी की जाएगी, सीना को भी की जाएगी। और उसके बाद फिर जो इमाम बारगाह अज़ा खाना हैदरी है वहाँ पर जाके जो जुलूस है, मरकज़ी जुलूस, ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा तकरीबन रात 2 बजे करीब। अगर हम मजमूई तौर पर शहर में जुलूस और मजालिस की बात करें तो तकरीबन 93 करीब जुलूस, जबकि 150 से ज़ायद जो मजालिस है इनका इनकाद किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और दिन भर ये मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। अवैस सत्तार, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वापस आऊँगी, वहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगी। डॉक्टर जमील राठौड़, मैं आपकी तरफ अब आती हूँ। मैंने ये जो फ़लसफ़े की बात की है कि इमाम आली मकाम को जो ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े कि मुझ जैसा, तुझ जैसे, यानी यजीद जैसे की बैत करे मुमकिन नहीं है, तो मतलब ये इसमें एक फ़लसफ़ा है। हक और बातिल कभी मिक्स नहीं हो सकता। यजीदियत और हुसैनियत ये दो अलग चीज़ें हैं। जाहिर है हसब नसब देखा जाएगा, बावजदाद देखे जाएंगे, फिर ये मालूम होगा कि हक बात पर कौन हो सकता है। और जाहिर है इसमें मैं चाहूँगी अल्लामा साहब, थोड़ी सी डॉक्टर साहब आप हमारी रहनुमाई भी कीजिएगा कि ये हक और बातिल का जो फ़लसफ़ा है इसको समझना, ये तफरीक कितनी ज़रूरी है। देखिए, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। दरअसल ये 2 किरदारों का नाम है। एक किरदार है वो है जो नकाब ओढ़कर और नकाब के पीछे से हर वो काम कर रहा है जो इंसानियत की तजरील का और किसी भी मजहब की हुर्मत को पामाल कर देने का नाम है। इमाम अली मकाम ने जब नौमान बिन बशीर जो गवर्नर मदीना थे उन्होंने बुलाया और उनके साथ जो मरवान था, मरवान ने कहा कि अगर अभी आपने कुछ न किया तो ये सुबह तक तुम्हारे हाथ ना आएंगे, अभी बेहद करवाओ। जाहिर वो अशकिया और शकीउल क़ल्ब खानदान का एक फर्द था। इमाम अली मकाम ने वो जुमला कहा कि मुझ जैसा यजीद जैसे के हाथ पर बेहद कैसे करेगा, तो आपने ये उसी वक्त ही हक और बातिल की तमीज का एक इस्तिआरा हमें अता फरमा दिया था। बातिल यजीद है, मैं हक की अलामत हूँ, लिहाजा ये नहीं हो सकता कि हक का नारा भी लगाया जाए और बिहाइंड द कर्टन यजीद से हाथ भी मिला लिया जाए। इमाम अली मकाम ने बता दिया यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद बदनस्ल है। और बदनस्ल इस सूरत में कि उसकी माँ ज़ाहिर नसरानिया थी
और उसकी माँ सहराओं में रहने वाली थी और उसी की कोख से उसने जन्म देकर बूदबाश उसने हासिल की थी। तो इमाम आली मकाम ने बता दिया ये नहीं हो सकता कि मैसून बहदल कलबिया के हाथ पर फातिमा शहजादी कौनैन का बेटा बैत करेगा। तो इमाम आली मकाम ने बता दिया कि मैं हौज़े कौसर के जाम पीने की ख्वाहिश रखने वाला, मैं आबे जमजम पीने वाला और वो शराब पीने वाला, लिहाजा जमजम वाला शराब पीने वाले के हाथ पर किस तरह बेअत करेगा। इमाम अली मकाम ने बता दिया वो आमरीयत है, वो डिक्टेटरशिप है और हमने हुकूक इंसानी का झंडा बुलंद किया। ये किस तरह हो सकता है कि एक आज़ाद इंसान एक डिक्टेटर के हाथ पर बेअत कर ले। फिर इमाम अली मकाम ने बताया कि वो असल शरीयत की सारी अक़दार को अमल करा, बहन भाइयों के रिश्तों को अंदर गलत गलत बात मिलाकर और इसी तरीके से महल्लात के अंदर शराब पीकर मुहर्रमात और मुक़द्दसात की बेहुरमती करने वाला, और मैं हुर्मत इंसानी का आलम बरदार करने वाला, मैं रिश्तों का एहतराम करने वाला, मैं शरीयत की पासदारी करने वाला, मैं क़यामुल लैल हूँ रात का, और मैं दिन का आबिद हूँ, दिन का मुजाहिद हूँ, रात का आबिद हूँ। लिहाजा ये किस तरह मुमकिन है कि सच्चाई बुराई के हाथ पर बैत कर ले। और इमाम अली मकाम ने मदीने से जो नौ कहा था ना, उस नौ का जो साउंड है वो आज तक भी सुनाई दे रहा है। वो करबला में पहुंच गए, इमाम ने कहा हाथ नहीं दूंगा, वहां पर भी इमाम आली मकाम पैकरे इस्तिकामत बनकर और कोहे हमालिया बनकर डट गए कि ये सर कट तो सकता है लेकिन यजीद के हाथ पर झुक नहीं सकता। और देखिए अगर यजीदी चाहते आपका हाथ काट कर ले जाते और वो यजीद के हाथ पे देते कि ठीक है जी बैत कर लीजिए। देखिए इमाम आली मकाम की बाद शहादत भी एक करामत है कि यजीदियों को हाथ नहीं दिया, उसके बाद भी सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद अल्लाह के बिना इला इला हस्त हुसैन सर दे दिया, हाथ वहां पर भी नहीं दिया। हाथ दरअसल बैत है जिसे आज की इस्लाम में हम वोट कहते हैं। तो इमाम अली मकाम ने यह हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला के अंदर बीमार करबला जब पहुंचे हैं यजीद के उस मनहूस दरबार में, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी हिम्मत नहीं हुई। वो कहता कि आपके बाप ना सही, आप बैत कर लीजिए। उसे पता था ये वो खानदान है, अगर यहाँ इनसे बात की गई तो मेरे इस दरबार के अंदर एक करबला। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। डॉक्टर साहब मैं यहीं पर आपको रोकूंगी। आपने ख़ानदान की बात की, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मसाइब की तरफ आ रहा हूँ। अलामा यकीन कीजिए कि ये सोच के दिल फटता है कि मतलब आपका कोई करीबी, जाहिर है आपकी औलाद आपसे सबसे करीब है, और वो नवासा जिसको अपने शानों पे खिलाया, जिसके लिए आपने अपने सजदे को तूल दे दी, और जाहिर है ये मशीयत इलाही भी थी कि आपको मालूम था कि मेरे नवासे ने शहीद होना है। तो वो जो एक ताल्लुक़ था, और जब ये मालूम हुआ कि ये शहीद होगा और ऐसी जगह पर कि दयारे गैर एक अलग जगह, और फिर बिल्कुल नहित्ता प्यासा कर्मी और पूरा का पूरा ख़ानदान, तो क्या वो हालत होगी, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप वो बयान कीजिए। यकीनन जब इमाम हुसैन इस दुनिया में आए थे तो पहले सरकार मुस्कुराए और फिर सरकार ने गिरिया किया। तो मासूमा आलम ने पूछा बाबा पहले आप मुस्कुरा रहे थे फिर आप गिरिया कर रहे हैं। कहा जिब्राइल ने पहले मुझे हुसैन के आने की खुशखबरी दी तो मैं मुस्कुराया, मगर फिर जिब्राइल ने ये बताया कि तुम्हारा ये बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में मारा जाएगा, तो उस पर मैंने गिरिया किया। तो ये आज का मुसलमान एक तो ये कहता है कि हादसा करबला, करबला हादसा नहीं था, करबला एक प्री प्लान था, और इमाम हुसैन को मालूम था कि मेरे साथ ये होने वाला है। और करबला में जो कुछ हुआ, और एक दिन में, आज 9 मुहर्रम है, कल इमाम हुसैन आज पूरी रात इबादत इलाही में गुजारेंगे। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैं पूरी रात इमाम हुसैन के ख़ैमों से कुरान की आवाज़ें सुनता रहा, और ये वही आज की रात है कि बुझे चराग पे हम दोस्ती परखते हैं। ये रस्म अपने अक़ीदे में इब्तिदा से है। हुसैन अपने सहाबियों से कह रहे हैं जाओ नाना से जन्नत दिला दूँगा, जाओ, ये तो मेरी खून के प्यासे हैं। कौन सी इक़्तिदार की जंग, कौन सी 2 शहज़ादों की जंग। अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे ना, ये वो यजीद था जो इमाम हुसैन के चेहरे अक़दस पे छड़ी मार के कह रहा था कोई वही नहीं आई,
ये सब बनु हाशिम का ढोंग था। वो मुनकिर था, नबूवत का मुनकिर था, ख़त्म नबूवत का मुनकिर था, कुरान का मुनकिर था। और फिर कहा जाओ ये तो मेरे खून के प्यासे। अच्छा रोशनी में नहीं जाना चाहते, मैं दिया बुझा देता हूँ। क्या कहने हुसैन, मैं दिया बुझा देता हूँ, जिसको जाना है जाए। अब जो चिराग दोबारा रोशन किया, सब बैठे तो तलवारें आपके कदमों पे डाल दी। कहा फर्जंद रसूल 70 दफ़ा ज़िंदगी मिले, जिस्म के 70 टुकड़े कर दिए जाए, फिर भी हम नहीं जाएंगे। इसलिए कि ये अपनी मंजिलत देख चुके थे, इसलिए करबला का हर सिपाही मौत को गले लगा रहा था, मौत का जायका समझ चुका था कि हुसैन का रास्ता हक़ का रास्ता है। दरअसल हुसैन ने करबला के मैदान में एक इल्मी इंस्टीट्यूशन कायम किया था, एक इल्मी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ एहतराम इंसानियत, हर कौम और कबीले का सहाबी आपके यहाँ, हर रिश्ता आपके यहाँ, चचा भतीजी की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, यहाँ तक कि सहाबा की, दोस्तों की मोहब्बत। मुझे बताइए ये कौन सी जंग थी कि घोड़ों की आवाज़ें सुन के चारों तरफ से शहज़ादी ज़ैनब कहती भैया चारों तरफ से फ़ौजों ने घेर लिया है, अब किसी को बुलाओ। हबीब इब्न मज़ाहिर 92 साल उम्र है, कमर झुकी हुई है, पलकें जो है रुमाल से बांधते हैं। इमाम हुसैन बुला रहे हैं, मेरे बचपन के दोस्त, ए मर्द फ़क़ी, यानी जिसे हुसैन मर्द फ़क़ी कहे। क्या मुश्किल वक्त में इतने ज़ईफ़ आदमी को बुला के इमाम हुसैन ये बताना चाह रहे थे कि तारीख़ का मुअर्रिख़ कल कहीं ये न लिख दे कि ये दो शहज़ादों की जंग थी। इमाम हुसैन बताना ये चाह रहे थे। घड़ी घड़ी सुबह से लेके 10 मुहर्रम से लेके सुबह से और असर आशूर तक, अज़ान अली अकबर से लेके और आखिरी सज्जे तक इमाम हुसैन ने इतने खुतबात दिए। ये खुतबात देने का मकसद क्या था? क्यों कह रहे थे मुझे पहचानो, मैं वो हूँ जिसको नाना कांधों पे बिठाते थे, मैं वो हूँ जिसको बालों की खुशबू को सूंघते थे, अफसोस मैं वो हूँ। अफसोस के समझने वालों ने समझा नहीं। और मतलब जाहिर है, मतलब आप हसब नसब देखें आप कि किस अबावजदाद कौन है, आप किन की नफी, अब सर किसका काट रहे हो ये तो देखो। लेकिन नहीं, उस वक्त जाहिर है इसके जो कुछ भी हुआ इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आप यकीन जानिए तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता, वो 72 थे, वो लाखों का लश्कर था, लेकिन सच्चाई नज़रिए की होती है। हक और बातिल ये दो नज़रिए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इमाम हुसैन ने 61 हिजरी में हार और जीत का पैमाना बदल दिया, उसी मीज़ान पे परखा जाएगा रहती दुनिया तक। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। डॉक्टर जमील राठौड़ भी मेरे साथ ही हैं, मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अच्छा, ये सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है डॉक्टर जमील, 10 मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है, कहा जाता है कि इन महीनों में जंग से मना फरमाया गया था। लेकिन मैं जितने भी स्कॉलर्स आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ को समझूँ, हर किसी की अपनी राय है, अपने तरीके से चीज़ को समझाता भी है। 10 मुहर्रम के दिन को ही क्यों चुना गया, इसकी खास वजह क्या थी? हालांकि जंग तो मना फरमाई गई थी, ममनू था। मुहर्रम का महीना ही अहले अरब के नज़दीक बड़ा मोतबर मुक़द्दस महीना था, लेकिन 10 मुहर्रम अल हराम ख़ास तौर पर इसलिए मोहतरम था कि ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया जाता था। इसके साथ साथ अहले मक्का और अहले मदीना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने फ़तह और नुसरत दी थी उस पर रोज़ा भी रखा करते थे। और एक रिवायत ये भी है कि 10 मुहर्रम और हराम को क़यामत आएगी। मैं कहता हूँ वो क़यामत आएगी तब आएगी, लेकिन 61 हिजरी में तो एक क़यामत बर्पा हो गई थी। करबला के तपते हुए रेगजारों में चमन ज़हरा के जन्नती फूलों को इस तरह मचला गया, उन नास के पालों को इस तरह कुचला गया, खून हैदरी और खून हाशमी इस तरह बहाया गया कि उसे देखकर चश्मे फलक भी रोई होगी। फजाओं ने मातम किए होंगे, हवाओं ने नोहे पड़े होंगे, और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने फरिश्तों ने गवाहियाँ और सदाइयाँ और दुआइयाँ दी होंगी कि ऐसी अजियत तो रसूल खुदा को ताइफ के बाजारों में पत्थर खाकर भी ना हुई होगी, ऐसी अजियत तो वक्त हिजरत में ना हुई होगी, और ऐसी अजियत तो रसूल खुदा को
ताइफ और हुनैन की घाटियों में ना हुई होगी, जैसी अजियत आपको करबला के तपते हुए रेगिस्तानों में अली अकबर की जवानी को खून होते होते देखी होगी, और अली असगर का नन्हा लाशा जिसको तीर मारकर लहू लहू कर दिया गया, और वो खून आसमानों की तरफ जाकर बता रहा है कि यकीनन रसूल खुदा को अजियत हुई। और कुरान फसाहत व बलागत से आवाज आती है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। कुरान का यही हवाला यजीद को मलऊन करार देने के लिए काफी है कि रसूल खुदा को जब अजियत होती है उससे रब को अजियत होती है, और ऐसे लोग जो अजियत देते हैं अल्लाह तबारक व तआला कल भी उन पर लानत फरमा रहा था, क़यामत तक लानत फरमाई जाती रहेगी। और मैं यहाँ पर जिस तरह अल्लामा साहब फरमाए दो शहजादों की जंग, ये जो बातिल नजरिया है, मैं समझता हूँ कि यजीद मरा नहीं है, यजीदियत आज भी जिंदा है, यजीदी आज भी जिंदा है। मैं कहता हूँ कि फातिह करबला इमाम आली मकाम शहीद हुए हैं, लेकिन हुसैनियत आज भी जिंदा है, हुसैनी आज भी मौजूद है। लिहाजा जो यजीद के वकला हैं वो मैं कहा करता हूँ कि कत्ल हुसैन जो है वो मर्ग यजीद है, यकीनन ऐसा है, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि मिसले आबा ये लोग भी कर रहे हैं वकालत यजीद की, इसलिए कि ये लोग भी शामिल हैं। शहादत इमाम अली मकाम में दो शहजादों की जंग का जिक्र किया गया, कहाँ बहतल कल्बिया मैसून का बेटा और कहाँ शहजादी कौनैन का बेटा। एक लम्हे के लिए सुन लीजिए, देखिए हजरत फातिमा आई, तुम्हारा सय्यदतुन निसाउल आलमीना, ऐ फातिमा तुम आलमीन के सारी औरतों की सरदार। हजरत इमाम हसन हुसैन वो जन्नत के नौजवानों के सरदार। हजरत अली से कहा कि ए अली तुम अरब के सरदार, और अपने लिए कहा कि अना सय्यदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामा, मैं सारी औलाद आदम का सरदार। तो कौन सी सरदारी मियां, ये तो वो समझने वाले तो मुबाहिले से ही समझ जाते हैं डॉक्टर साहब, समझने वाले तो मुबाहिले से ही समझ जाते हैं। यहाँ पर आपने जो बात अभी की अजियत की, और वो सारा माहौल जो आपने बयान किया कि आसमां भी रो रहा होगा, हवा भी रो रही होगी, जो वहाँ पर मनाजिर थे, जो सूरत हाल थी, लेकिन ऐसे में जहाँ हमें हक़ व बातिल की तफरीक का दर्स मिलता है, वहीं हमने ये देखा कि जब ये कह दिया गया बस 10 मुहर्रम का दिन शुरू हो गया, तो उस वक्त मैं आपकी तरफ आती हूँ अलामा साहब, कि जो अज़ान अली अकबर थी, कि जिनकी जो तशबीह रखते थे, मतलब मिलते जुलते थे, शबीह थी उनकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनसे अजान दिलवाई गई, और जंग का माहौल कि वो खड़े हैं अपनी अपनी ढालों के साथ, कि नमाज की अदायगी कितनी ज़रूरी है। आज हम अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम क़ज़ा नमाज भी मुश्किल से पढ़ते हैं। वो माहौल जहाँ तपती धूप, प्यास, अजियत, इतने दिन के प्यास से भूखे नमाज नहीं छोड़ी, उसका क़याम ज़रूरी समझा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब सुबह को अली अकबर से कहा कि अली अकबर बेटा करबला की ज़मीन पे तयम्मम करो और गुलदस्ता अज़ान पे आओ, शहज़ादा अली अकबर गुलदस्ता अज़ान पे आए। जैसे ही अल्लाह अकबर कहा तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि खैमों में कोहराम मच गया, कि अली अकबर की जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ए फ़िज़ा भाई हुसैन से कहो कि अकबर से कहें ज़रा बुलंद आवाज़ से अज़ान दे। इमाम हुसैन करीब आए, कहा बेटा अकबर ज़रा बुलंद आवाज़ से अज़ान दो। तो शहज़ादा अली अकबर कहते हैं, बाबा आप इमाम वक्त हैं, मेरी ज़बान में ऐसी तासीर पैदा करें कि यहाँ आपकी माँ बहनें सुने, मदीने में मेरी बहन सुगरा सुने। चौथी दफ़ा जब शहज़ादा अली अकबर ने अल्लाह अकबर कहा है, ये आवाज़ हवा के दोष पे जनाब सुगरा ने महल्ला बनी हाशिम में देवड़ी पर बैठी हुई अपने भैया का इंतज़ार कर रही थी, ये आवाज़ सुनी, असा को फेंका, नानी उम्मे सलमा मेरा भाई अली अकबर मुझे लेने आ गया। अम्मा मैंने आवाज़ सुनी है, मैं कहूँगा अली अकबर लेने नहीं आएगा, अभी आज़ान दे रहा है, थोड़ी देर में ज़ईफ़ बाप जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाल रहा होगा। ये करबला का मैदान, ये ख्वाब इब्राहीम की, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबीर है, जो इमाम हुसैन ने करबला में कभी सईद जा रहे हैं जाम शहादत को, कभी जौन जा रहे हैं, कभी इमाम हुसैन और मोहम्मद की लाशें उठा रहे हैं, कभी कासिम की लाश को अबा के दामन में टुकड़ों में जमा करके ला रहे हैं, कभी 18 साल के कड़ियल जवान के सीने से बर्छी का फल निकाल रहे हैं। और फिर वो वक्त आया जब इमाम हुसैन ने ये आवाज़ दी, हल बिन्ना सिन यंसुरना
अरे कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। करबला के सहरा में आंधियाँ चली, करबला के सहरा में वो वक्त आया जब हुसैन का सर नो के नेज़ा पे बुलंद किया गया। सर तो जुदा कर दिया लेकिन हुसैन को कुरान से जुदा नहीं कर सके। इसी पे जोश ने कहा कि हुसैन ये तेरा अनी पर सर नहीं, तेरी अना का ताज है, करबला तेरी निज़ाम फ़िक्र की मेराज है। यहाँ मैं ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि ये वाहिद हुसैन है जिसके लिए खुदा कह रहा है, ए नफ्से मुतमइन्ना मैं तुझसे राज़ी हो गया, अब अपनी मर्जी बता दे। ये हुसैन की शख्सियत है, आफाकी पैगाम है कि अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं चाहूँगी, दिल तो चाह रहा है अल्लामा साहब की नशिस्त ऐसे ही चलती रहे, लेकिन वक्त की भी कुछ हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर जमील राठौड़ साहब, आखिर में मैं चाहूँगी, देखिए मकसद मेरा ये है कि हम इस फ़लसफ़े को जितना हो सके खुद भी समझें और हमें देखने वाले भी ये समझें। ये जो अभी जिक्र किया था अल्लामा साहब ने कि है कोई जो मेरी मदद को आए, है कोई जो मेरी नुसरत को आए, ये जो अल्फाज का इस्तेमाल उस वक्त जो सदा लगाई गई थी, इसके पीछे फलसफा क्या था और बतौर मुसलमान अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो सदा थी ना, ये फकत करबला के लिए नहीं थी। करबला में जो सदा लगाई थी इमाम अली मकाम वहां पर देख रहे थे कि एक जन्नती शख्स है जो जहन्नमियों के साथ खड़ा है, और जन्नत के नौजवान का सरदार ही ये देख सकता था कि मेरी जन्नत में रहने वाला जहन्नमियों के साथ क्यों खड़ा है। तो वो सदा दरअसल हजरत हुर के लिए थी, लेकिन उस सदा के जरिए इमाम अली मकाम ने जो फरमाया मेरी मदद की जाए, नुसरत की जाए, इसका मतलब ये है कि मेरे रास्ते पर चला जाए। मेरे मानने वालों, हुसैनी कहलाने वालों, अगर तुम हुसैनी हो तो सर कटवाने का जज्बा ना सही, जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करने की ताकत तो तुम में होनी चाहिए। यही वो सदा थी कि जो दीन की मदद करना है, दीन की नुसरत करना है, उनकी कोई क्या मदद कर सकता था। वहां पर अगर वो चाहते तो आसमानों को हुक्म देते और आसमान बादल बनकर बरसते, जमीन पर ठोकर लगाते। तो इमाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, लेकिन एक आसा से 12 चश्मे फूट पड़े, इमाम अली मकाम एक जरब लगाते, जमीन भी पानी उगल देती, फरात उमड़ कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो शख्सियात हैं, ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी वजह से शायद हमारी बख्शिश हो जाए। हम जितने इनके फजाइल बयान करें वो कम है, और अल्लाह हमें तौफीक अता करे कि हम इनके पैरोकार अच्छे तरीके से बन सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील राठौड़ साहब, आप पूछ रहे। अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक जुमला ये कह दूं कि जालिम के सामने जो झुकाए ना अपना सर, समझो कि उसके फिक्र का मालिक हुसैन है। क्या बात है, क्या बात है। मैं सैयद ज़हीर अब्बास नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और जैसा कि मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि हम इस फ़लसफ़े को, जो वाक़या करबला में छुपा हुआ फ़लसफ़ा है या हमारे लिए बतौर मुसलमान सबक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको जितना समझा जाए वो कम है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं शहनशाह नकवी साहब, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शहनशाह नकवी साहब, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। अल्लामा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे भी वही है, जिन 4 इस्लामी महीनों को इंतहाई हुर्मत वाला कहा गया, मुहर्रम भी उनमें से एक है। हुर्मत वाले महीनों में जंग का भी मना किया गया था, फिर भी इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी और अलमनाक जंग इसी महीने में रौनमा हुई, ऐसा क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने जो मौजू इस वक्त लिया है वो इंसान को एक मर्तबा झंझोड़ के रख देगा, और सोचा जाएगा, सोचना चाहिए कि ये क्या हुआ। 50 साल बाद, नबी की रहलत के 50 साल के बाद, सन 61 हिजरी और सन 11 हिजरी में 50 साल का फासला है। नबी का वो नवासा जिन्हें आप अपने सीने पर सुलाते थे, कांधों पर उठाते थे, जिनके हाथों में अपने बाल दे देते थे, जो आपकी आगोश में रहते थे, जिनके बग़ैर आपका दिन नहीं गुजरता था, जिनकी खातिर आप जुमे का खुतबा छोड़कर उनको गोद में उठाकर अपने साथ खुतबा देते थे, और अपने साहबा इकराम से फरमाते थे कि मेरे हुसैन को अच्छी तरह पहचानो कि मेरा हुसैन किस मकाम और किस अज़मत का हामिल है।
तो ऐसी शख्सियत को मुहर्रम के महीने में, जिस महीने में जंग करना ही हराम है, और ये हराम का जो उन्वान है ये इस्लाम के ऐलान से पहले का जो ऐलान था, और इस्लाम से पहले से ऐसे ही होता आया है, यानी इस्लाम ने तायीद की कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे महीने में न सिर्फ जंग हुई बल्कि जंग भी हुई तो नवासे रसूल से हुई, नबी ज़ादियों को असीर बना लिया गया। इसकी दो इल्लतें हैं जो मैंने समझी हैं, जो आपके सवाल का असली जवाब है। जब करबला के मैदान में रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया तो उसमें फरमाया अम अला शरीअतिन गय्यरतुहा अम अला सुन्नतिन बद्दलतुहा अम अला दिमाइन सबगतुहा, क्या मैंने शरीयत बदल दी है, क्या मैंने सुन्नत तब्दील कर दी है, या मैंने कोई खून नाहक बहाया है जो तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो घोड़े पर एक शख्स खड़ा हो गया और अपनी जीन पर घोड़े के खड़े होकर, ताकि लोगों में बुलंद हो जाए और नज़र आए और उसको बहुत सुना जाए, तो लश्कर यजीद का एक सिपाही खड़ा होकर कहता है बुग़्ज़न लिअबीक, हम तुम्हारे बाबा अली के बुग़्ज़ में तुम्हें मारने आए। तो करबला का वाक़या दो लोगों ने किया है, यानी इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले दो तरह के लोग थे। एक वो जो अबीद दुनिया थे, जो इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम दुनिया के बंदे बन गए हो, तुम दीन तुम्हारी ज़बानों से ज़्यादा नहीं है। दूसरा वो जो बुग़्ज़ अली के बीमार थे, बुग़्ज़ अली के बीमार और दुनिया तलब और दुनियादार लोग फिर करबला में ये भी नहीं देखते कि हम किसको मार रहे हैं और हम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। जी सही। अल्लामा साहब, आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़िरक़ा वारियत के ज़रिए लोगों को लड़वाने की साजिश की जाती है, और मुहर्रम के अजीम महीने में ही क्यों ये साजिशें हमें ज़्यादा नज़र आती हैं? क्या इस मामले में भी कोई बैरूनी ताकतों का हाथ होता है आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ बैरूनी ताकत हम कहकर अपने काम को और अपने लोगों को ज़रा रिलीफ दे देते हैं। बैरूनी ताकत तो जब असरअंदाज होती है कि जब आप अंदर से कमज़ोर हो। बाहर की बीमारियाँ, जरासीम, बैक्टीरिया, उसके ऊपर ज़्यादा असर करता है, जिसका इम्यून सिस्टम, जिसका बर्दाश्त का निज़ाम, जिसकी जिस्मानी ताकत जो है वो कमज़ोर होती है। तो जिस्मानी ताकत कमज़ोर होती है तो बाहर का जरासीम असर करता है। यही फार्मूला हमारे माशरे के अंदर भी है। हमारे माशरे के अंदर बाहर वाले लोग, बैरूनी ताकत के लोग जब हम पर असर कर पाएंगे कि जब हम दाखिली तौर पे, हम अंदरूनी तौर पे कमज़ोर होंगे। लिहाजा हमारे वो अफराद जो इसका शिकार हो जाते हैं, मेरा तो कहना यह है कि बैरूनी ताकत जहाँ हम बड़ी बाज़ सुपर पावर ताकतों को तसव्वुर करते हैं और किसी हद तक वो शवाहिद भी हैं, वहाँ शैतान की ताकत जो है, नफसानियत जो है, अनानियत जो है, तासुब जो है, और फ़िरक़ा परस्ती जो है, और हसद जो है, ये वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से हम एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मुझे अगर कोई सुन्नी आलिम दीन, कोई सुन्नी मुफ्ती मोहतरम अगर इस मुल्क में अजमत पा रहा हो तो मुझ शिया आलिम दीन को खुश होना चाहिए कि एक दीनदार को एहतराम मिल रहा है, एक दीनदार को जो है वो अहमियत दी जा रही है। लेकिन अगर कोई शिया आलिम को एहतराम मिल रहा हो या इज़्ज़त मिल रही हो तो सुन्नी को भी ऐसे ही करना होगा। हमें बर्दाश्त, वसत क़ल्बी, हमें सियाह सद्र का मुजाहरा करना होगा, एक दूसरे से प्यार करना होगा, एक दूसरे की खूबियों को देखना होगा, एक दूसरे की बुराइयों को तन्हाई में जाके बताएं और एक दूसरे की खूबियों को बरमला करें, यानी उसको सबको बताएं कि उसमें ये खूबी है, इसमें वो खूबी है। जो कमज़ोरी है मेरे अंदर या किसी भी आलिम दीन के अंदर, मैं क्यों इतनी जुर्रत नहीं रखता कि मैं उससे खुद रब्ता करूं और उससे कहूं कि मौलाना ये आपकी बात सही नहीं है और ये दलाइल हैं जिसकी बुनियाद पे हम अगर सच्चे हो जाए ना एक दूसरे से, मेरी बहन, तो हमारे माशरे के अंदर ये बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा अल्लामा साहब, वाक़ई में कई अहम पहलू ज़ेरे गौर हैं। जब सब्र का दर्स दिया तो हर हाल में हुक्म इलाही का बजा लाने का हुक्म है। जब प्यास की शिद्दत की बात करें तो मौला अब्बास का वाक़या जहन में आ जाता है। आपकी नज़र में अब भी कौम वाक़या करबला में कौन से पहलुओं पर गौर व फिक्र नहीं कर रही? वाक़या करबला में कौन से पहलू हैं, मैं तो एक लिस्ट बनाऊं तो मेरे हाथ थक जाएंगे, लिस्ट नहीं बन पाएगी जो वाक़या करबला के पैगामात हैं। इतना ज़ख़ीरा, इतनी दौलत इमाम हुसैन ने 8 दिनों में हमें अता कर दिया। 2 मुहर्रम को करबला आए, आशूर के दिन शहीद हो गए। एक हफ्ते में इतना कुछ दे गए उम्मत को, अक़दार, तहज़ीब, रिवायात और इंसानियत और कुरान और अल्लाह, यानी इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें जो सबसे ज़्यादा, जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कमज़ोरी है इस वक्त, जो इमाम हुसैन के पैगाम से हम नहीं ले रहे, और वो है
जालिम बादशाह, वो है धौंस और ज़ोर से बात करने वाला और दबाव में लाकर माशरे को चलाने वाली ताकतों के बारे में हम जितनी तैयारी हमारी होनी चाहिए, जितनी बेदारी हमारी होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ कमज़ोर है इस वक्त। यानी हम करबला से बहुत कुछ ले सकते हैं, उनमें से एक चीज़ जो हमारी इस वक्त की ज़रूरत है और वो ये कि जो ज़ोर से धौंस से लड़कर और आपको दबाकर, आपको कमज़ोर बनाकर ख़ुद को ताकतवर बनाना चाहता है, हम इस जज्बे को नहीं ले पा रहे करबला से, हम उस हदफ तक नहीं पहुँच पा रहे जो करबला का एक हसीन और अजीम और सबसे रोशन पहलू है। जी अल्लामा साहब, क्या खूब कहा ने कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। यानी बातिल क़ुव्वतों का इनकार, जुल्म जबर, बेईमानी, नाइंसाफ़ी से इनकार, ये इनकार करना कितना ज़रूरी और इसकी इस्तकामत कितनी ज़रूरी है इस इनकार के लिए, इस फ़लसफ़े पर मैं चाहूँगी आप कुछ रोशनी डालिए। देखिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब इमाम हुसैन को समझने की कोशिश की तो कलमे का एक हिस्सा उन्होंने अल्लामा इकबाल ने इमाम हुसैन से समझा। फरमाया, सत्रे उन्वाने निजाते माँ निविश्त, नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा निविश्त। ये इमाम हुसैन के बारे में अल्लामा इकबाल का शेर। सत्रे उन्वाने निजाते माँ निविश्त, नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा निविश्त। कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, उन्होंने लिखा कि नक्शे इल्लल्लाह, ला इलाहा नहीं बोला उन्होंने। यानी अल्लामा इकबाल के नज़दीक इनकार करना, बातिल का इनकार करना, जालिम के सामने खड़े हो जाना, ये हुसैन इब्न अली ने करबला में दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब जो रुबाई है, उसमें वो फरमाते हैं, बिनाए हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। यानी वो ला इलाहा को समझ रहे हैं इमाम हुसैन से, इकबाल इल्लल्लाह को समझ रहे हैं इमाम हुसैन से। ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा कलमा तौहीद है ना, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल इल्लल्लाह का पहलू ले रहे हैं इमाम हुसैन से। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ला इलाह का पैगाम ले रहे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कोई अल्लाह नहीं है सिवाय, कोई इलाह नहीं है, जितने इलाह हैं उन सब का इनकार सिवाय एक अल्लाह के वाहदहु ला शरीक के। ये करबला का पैगाम इनकार का पैगाम है और एक अल्लाह के इकरार का पैगाम है। लिहाजा आप देखें करबला के मैदान में सख्त तरीन मंज़रों में, यानी जब सबसे ज़्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर किसी जनाजे के ऊपर गमज़दा, शिद्दत गम था, गम की कैफियत थी, वो हज़रत अली असग़र का लाशा था। यानी इतने छोटे से बच्चे को जब मार दिया तो हज़रत कभी आगे जाते थे लाशा लेके, कभी ऐसे उल्टे पैर वापस आते थे, कभी सोचते थे तो आगे जाते थे और फिर ना जाने क्या सोचते थे कि फिर पीछे हटते थे। ये कैफियत हज़रत ने 10 मरतबा अंजाम दी है। तो इस और फिर कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं लाशा लेकर फिर वापस आज के एक जगह खड़े हो जाते थे, ये कैफियत थी। और फिर ऐसे लाशे को उठा के फरमाया, हव्विन अलैया अन्नहु बिअनिल्लाह, मुझ पे ये लाशा, ये मुसीबत आसान हो रही है क्योंकि मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है कि मैंने क्या किया है। तो वो जो इमाम हुसैन ने इनकार का, बातिल से इनकार का और एक अल्लाह के इकरार का पैगाम दिया है, वो दर हकीकत हमारी ज़रूरत है। यानी इमाम हुसैन ने ये कह कर के मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, फरमाते तो ये भी फरमा देते कि मैं उसकी बैत नहीं करूँगा, तो हुसैन और यजीद दो किरदार रह जाते। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। यह है तहरीक। इमाम हुसैन दर हकीकत तहरीक बना रहे हैं कि क़यामत तक मुझ जैसी मेरी चीज़ों को लेते रहो और उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसे देख देख के उससे टकराते रहो, जो ऐसा आए उसके सामने खड़े हो जाओ और मेरी चीज़ों को लेते रहो। और नवासे रसूल के लिए नबी मुकर्रम में फरमाया ये चराग हिदायत है और सफ़ीना निजात है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। तो हमारे लिए निजात का जरिया और हिदायत की कश्ती। इससे पहले भी हम निश्चित बात कर रहे थे कि हम लोग सीरत को समझने की, पढ़ने की कोशिश नहीं करते और इम्प्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। आज का मुसलमान हर साल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़रों न्याज़ करता है मगर हकीकतन खुद की ज़िंदगी को बदलने को तैयार नहीं है। आप इसकी वजह क्या समझते हैं अल्लामा साहब? मेरी बहन, इंसान निस्यान से है, भूल जाता है, इसको बार बार दोहराया जाता है, इसको बार बार कहा जाता है, इसको कहा जाना होगा, इसको कहा जाएगा, तब जाके इसे याद आता है। क्यों हम 5 मरतबा अज़ानें सुन रहे हैं? वही बात सुबह फजर में हुई थी, मौलाना मुअज्जिन साहब ने वही ज़ोहर में भी कर दी, वही असर में भी कर दी, वही मगरिब में, वही एक ही अज़ान बार बार।
क्यों बार बार एक चीज़? ऐसे कुरान मजीद की कई आयात हैं जो तकरार हुई हैं, ऐसे ही हमें इस वाक़े को बार बार दोहराना होगा। मैं अभी एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत से एक मुलाकात में था कुछ अर्से पहले, तो मुझे बड़ा अच्छा उनका जुमला लगा। उन्होंने कहा कि ये जो करबला रिव्यू की जाती है, करबला दोहराई जाती है, इससे हमें बार बार, क्योंकि इंसान है भूल जाता है, हमें अच्छी चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत है ताकि हम उसको अपने सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। बिल्कुल, आपने ठीक चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी अल्लामा साहब, अहले बैत की मोहब्बत का भी हुक्म दिया गया और कहा गया है कि मेरे अहले बैत को बुरा ना कहो। यहाँ तक कहा गया कि मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे नहीं। दौरे हाजिर में तो इल्म का हसूल मज़ीद आसान हो चुका है, फिर भी आज का नौजवान अहले बैत से दूर क्यों है? क्या वजह इसकी? जो अंधा या बंदा होता है, जो चाहता है उसी को मिलता है। तो अगर आज का जवान या आज के माशरे के तबकात इन चीज़ों को नहीं ले रहे तो वो चाह नहीं रहे। चाहत बढ़ानी पड़ती है, टेस्ट बहाल करना पड़ता है। यानी मैं आपको मुजस्सम करके अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो कुछ खाने, चाइनीज़ खाने अब से जब कुछ मुद्दत पहले आए थे तो ये हमें अच्छे नहीं लगते थे, आज शायद हर डिश हर दस्तरखान पे होते हैं। टेस्ट बहाल किया जाता है, जायका को जैसे खानों के जायके बहाल किए जाते हैं, ऐसी अच्छी चीज़ों के जायके भी बहाल किए जाएंगे। नमाज अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, हमारा जवान नहीं पढ़ रहा, तो इसका मतलब यह है कि उसको नमाज का जायका नहीं आया है। और इसी तरह जो आपका सवाल है कि करबला और अहले बैत से मोहब्बत जैसे होनी चाहिए, जैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि जायका बहाल नहीं हुआ। जायका कैसे बहाल होता है? किसी चीज़ का एहतमाम करना पड़ता है, सजाना पड़ता है, उसको अहमियत देना पड़ती है। अगर वालिदैन नमाज की खातिर नए कपड़े पहने, उजले कपड़े पहने, परफ्यूम लगाएं, खुशबू लगाएं, कंघा करें और मुसल्ले पे इतने एहतमाम के साथ खड़े हों, बच्चा खुद ब खुद नमाजी हो जाएगा। लेकिन अगर वो गंदे कपड़ों में थके मांदे, मिसाल के तौर पे ऐसे ही बुझी सी नमाज़ पढ़ेंगे, बच्चा कहेगा ये तो कोई अहमियत की चीज़ नहीं है शायद। तो हमें ऐसे ही अहले बैत के बारे में एहतमाम करना होगा, जिन्हें महाफिल कहा जाता है, जिन्हें मजालिस कहा जाता है, जो उन अय्याम के अंदर उनकी जो सीरत और किरदार है उसे हमें सजा के पेश करना पड़ेगा। जितना हम उसे सजा के पेश करेंगे उसकी तरफ तवज्जो होगी तो शौक़ होगा तो फिर उनकी सीरत को अपना लिया जाएगा। हमें एहतमाम करना होगा, बिल्कुल काम करना होगा, तभी हमारे बच्चे याद रखेंगे। और बिल्कुल कि हमारा असासा यही तालीमात जितना इसको फैलाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, मैं चाहूँगी अल्लामा साहब, हम ख़वातीन को बासलाहियत बनाने की बात करते हैं। अगर मैं वाक़या करबला देखूँ तो बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का किरदार, जैसे वो आली मकाम के मिशन को आगे लेकर चली, शाना बशाना रहीं। फिर दरबार यजीद में जो खुतबा, कि ऐसा खुतबा के दरो दीवार उसके दरबार के हिल गए, वो इस्तिकामत का पैकर, उनकी सीरत, उनका किरदार, उससे सीखना आज की औरत के लिए कितना ज़रूरी है? ख़वातीन माशरे का एक ऐसा सुतून है कि जिस सुतून के बग़ैर इमारत नहीं रुक सकती, माशरा खड़ा नहीं रह सकता, माशरा खड़ा नहीं होगा, माशरा आगे नहीं बढ़ेगा। और इसे साबित किया जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। आप अगर कुरान मजीद सूरह मुबारक अल-बुरूज के अंदर असहाब उखदूद का नाम सुनती हैं, तो असहाब उखदूद जिन्हें कत्ल कर दिया गया, वो कौन थे? हम जब हिस्ट्री में जाते हैं तो एक वाक़या हमें मिलता है कि उन्होंने बातिल से, जालिम से बात करने का इनकार कर दिया और ताउन करने का इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। यानी वो ये इनकार वाली बात जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे। मगर उनके साथ ख़वातीन नहीं थीं, उनके साथ वो वाक़या अगर कुरान में ज़िक्र ना होता तो हमें भी बताना होता कि असहाब हुदूद कौन है। लेकिन करबला का वाक़या ज़िंदा होता है जनाब ज़ैनब के जगह जगह खुतबात के ज़रिए से। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो इमाम हुसैन के पैगाम को मुसलसल दरबारों में और बाज़ारों से गुज़रते हुए, मसलन ख़ास तौर पे जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में कूफ़ा पहुँचे, शाम में जो बीबी ज़ैनब का खुतबा है वो दूसरा है और जो कूफ़े का खुतबा है वो अलहदा है। और ख़ुतबा क्या ख़ुतबा, आप खुद खुतबे को देखें, जनाब ज़ैनब के खुतबे को, तो बिल्कुल अपने बाबा के उसलूब पर बात कर रही हैं, जैसे उनका लहजा था। हज़रत अली का नहजुल बलागा में उनके खुतबात हमें मिलते हैं, जैसा उनके भाई हुसैन के खुतबात हैं। तो उसी शान से, तो उसने जब कहा ना कि कैफ़ा सोने अल्लाह बिका, देखा अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, वो कह रहे हैं जनाब ज़ैनब से, देखा करबला में अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो जनाब ज़ैनब ने खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे में पहले अल्लाह की हम्द की, फिर अपने नाना की तारीफ़ की, फिर अपने ख़ानदान का तारुफ़ कराया और फिर फरमाया और वो बात जो तू कह रहा था
कि अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया। तू अल्लाह को हमसे ज़्यादा जानता है, तू क्या जानता है अल्लाह को, मैं तुझे अल्लाह बताती हूँ। फरमाती हैं मा राय तो इल्ला जमीला। फ्रेम करवा के ये बीबी का जुमला इमाम बारगाहों में और अपने घरों में लगाने की ज़रूरत है। अपने अपने आते जाते हमें निगाह पड़े उसके ऊपर। मा राय तो इल्ला जमीला। जिस बीबी ने इतनी सख्त मंजर देखे हों करबला में, जो कूफे के बाज़ार तक और फिर दरबार तक पहुँची हो, वो क्या फरमा रही हैं, मा राय तो इल्ला जमीला। मैंने अल्लाह को जमील होने के अलावा कुछ और नहीं पाया। अल्लाह जमील है, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, अल्लाह ने हम पे करम किया है कि हमसे ये कुर्बानी ली है। बीबी और हमें ज़ैनब इस काबिल जाना है कि हम के अल्लाह के किरदार से जितना सीखे मेरा ख्याल है वो कम है। ये वही किरदार हैं जो हमारे लिए मशाल राह हैं, जिनको समझकर सीख कर हमने ज़िंदगी गुजारनी है। मैं चाहूँगी आगे लामा साहब बढ़ूँ और 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम ने जो चिराग खैमा गुल किया, जन्नत की बिशारत दी, कहा कि आगे शहादत जो जान बचाना चाहे वो जाए, लेकिन कोई ना गया। असहाब हुसैन की आपसे वफ़ादारी, मोहब्बत और हक़ बात पर डट जाने की मैं बात करूँगी। एक तरफ लाखों का लश्कर है, दूसरी तरफ सिर्फ 72 हैं। तादाद मानी नहीं रखती है, नज़रिया देखा गया, सच्चाई का नज़रिया देखा जाता है। तो आज यही वजह है कि दुनिया इमाम आली मकाम से मोहब्बत करती है। इस फ़लसफ़े पर आप क्या कहेंगे? वो हक़ और सच के रास्ते पर होते हैं, उन्हें एक और सिफत अपने अंदर ईजाद करना होगी, और वह है इस्तकामत की और बहादुरी की सिफत। दुश्मन पर गालिबाना जिहाद असगर है और अपने ऊपर गालिबाना जिहाद अकबर है। ये करबला वाले जिहाद अकबर कर रहे थे। ये असहाब हुसैनी जिनकी तरफ आपने इशारा किया, इन्हें कुरान मजीद में अल्लाह ने रिजाल कह के, मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, ये वो आयत है जिस आयत को करबला में हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे थे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। ऊंची आवाज़ में इस आयत को पढ़ रहे थे और असहाब को कह रहे थे कि तुमने सुना कि कुछ, अल्लाह कह रहा है मोमिनीन में कुछ मर्द हैं, कुछ हिम्मत वाले हैं जो अपने वादों को पूरा करते हैं, और कुछ वह हैं कि जो पूरा करने के इंतज़ार में हैं। और अल्लाह पूरा करने वालों को भी और जो पूरा करने के इंतज़ार में कि अपना वादा कब पूरा करें, उन्हें भी ख़ास अजर व मकाम अता करता है। तो ये जो करबला के इमाम हुसैन के असहाब हैं, ये जहाँ सच्चे और ये अपने नज़रिए पर मुतमईन थे, वहाँ इनमें हिम्मत भी थी, इनमें जुर्रत भी थी। और वो जुर्रत ये थी कि हम पहले अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे, और फिर अगर हमें ऑफ़रें हुई, पेशकशें हुई, हज़रत अब्बास के लिए अमान नामा लेकर आया शिमर, यजीद से अमान नामा लेकर आया कि हम हज़रत अब्बास इब्न अली को नहीं मारेंगे, ये हुसैन से अलहदा हो जाएं। अगर हुसैन से अलहदा हो जाएंगे तो हम अब्बास को नहीं मारेंगे। तो हज़रत अब्बास जवाब नहीं दे रहे थे उसका, और वो घोड़े पे आवाज़ें लगा रहा था खड़ा हुआ। तो हज़रत इमाम हुसैन की आवाज़ आई, मेरे भाई जाओ जाकर इससे बात करो। हज़रत ने जब इजाज़त दे दी और हुक्म दे दिया तो हज़रत अब्बास सामने आए उसके, और फिर उसने दोहराना शुरू किया कि मैं ख़त लेकर आया हूँ, तुम्हें नहीं मारेंगे हम, मगर तुम हुसैन को छोड़ दो। तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि जिस अमान नामे में हुसैन का नाम ना हो, मैं उस अमान नामे पर भी और उस अमान नामा के देने वाले पे भी लानत करता हूँ। ये जुमले हैं हज़रत अब्बास के कि उस पे भी लानत, और इस जिसमें हुसैन का नाम ना हो उस अमान नामे पे भी लानत। मुझे हुसैन को छोड़ के नहीं जाना। ये कहकर आप वापस खैमे में आ गए और शिमर वापस चला गया। तो ये जो कैफियत है ना, कि पता है कि मारा जाऊँगा, पता है अब हमें मार देंगे, और इतना बड़ा लश्कर है, मगर अपनी बात पर कायम रहकर, अगर ये ना करते तो आज हम क्यों दोहरा रहे होते इस वाक़े को। उन्होंने वो हिम्मत की तो आज हम उसे दोहरा रहे हैं। हम कुछ ढूंढना चाह रहे हैं उसमें से, और हर साल हमें कुछ ना कुछ मिलता है। कौमें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी हो, वो अगर मैं दौरे हाजिर की बात करूं तो आज का मुसलमान गुनाह करता है, हम गुनाहगार हैं। उम्मीद हम रखते हैं कि शायद बख्शिश मिल जाएगी, बेशक रब मुआफ़ करने वाला, लेकिन खौफ और दिल में जुम्बिश हो तो अल्लाह हिदायत भी देता है। यही चीज़ थी जिसने हुर को हज़रत हुर अलैहिस्सलाम बना दिया। इसमें हमारे लिए क्या सबक है? तोबा की दो किस्में। एक तोबा हमारी आदत हो जाती है, इस्तग़फ़ार रूटीन में हम पढ़ रहे होते हैं, हत्ता अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि की तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। ये जो तोबा इस्तग़फ़ार है, ये रस्मी है, लिसानी है। एक तोबा है तोबतुन नसूह जिसे कहा गया है, यानी दिल से तोबा, किरदार से तोबा, साबित करें कि मैं पलट गया हूँ, मैंने छोड़ दिया है वो बुरा काम, मैं हाथ उठा रहा हूँ अपनी आदतों से।
ये जो तौबा है, यह है तौबतुन नुसू। और तौबतुन नुसू आखिरी दम, आखिरी लम्हे में भी क्या इंसान मर रहा है और वो इस नीयत के साथ, तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। हुर अलैहिस्सलाम का ये किरदार, एक जानिब इमाम हुसैन की घोड़े की लगाम को पकड़कर अपनी मर्जी से खींचना चाह रहे थे कि मैं तो आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, मैं तो मामूर किया गया हूँ कि हुसैन को पकड़कर लेकर आऊँ। 1000 सिपाहियों का लश्कर था हुर के साथ। उधर इमाम हुसैन ने उनको एक जुमला कहा कि मेरी घोड़े की लगाम छोड़ो। अच्छा, सब असहाब थे इमाम हुसैन के, हज़रत अब्बास जैसे साहिब जलाल शख्सियत थी, तलवारें खींचने लगी। हज़रत ने सबको रोका और हुर को आवाज़ देकर कहा, सकुलत का उम्मुक क्या हुर, तेरे इस काम से नतीजा ये निकलेगा तेरी माँ तेरे गम में बैठेगी। ये अरब दुनिया के अंदर एक मुहावरा होता था कि अगर किसी को ये कहना है कि मैं तुझे कत्ल भी कर सकता हूँ, तो ये कहा जाता था कि जब तुझे कत्ल कर दूंगा तेरी माँ तेरे गम में बैठेगी। तो एक मरतबा हुर मचला और कहने लगा, आपकी मादर गिरामी, आपकी वालदा अगर फातिमा जहरा नहीं होती तो मैं भी कुछ कहता, यानी मैं भी यही कहता कि फिर वो बैठेंगी आपके गम में, मगर उनका मकाम इतना बुलंद है मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। हज़रत ने फरमाया, फिर तुम मेरे ख़ानदान को पहचानते हो, तो फिर एक लगाम छोड़ो घोड़े की। उसने लगाम छोड़ दी। हज़रत अपने रुख पर चले जहाँ हज़रत को जाना था, और हुर का लश्कर पीछे पीछे आने लगा। और मुमकिन है कि मंसूबा ये हो कि जी ख़त लिख कर कासिद को भेजा हो कि अब मैं क्या करूँ, और उधर इमाम हुसैन इराक़ की तरफ जा रहे हैं और इसका लश्कर कुछ फासले से इमाम के पीछे आ रहा है। इमाम ने एक ऐसी जगह आई जहाँ नमाज का वक्त हुआ, तो आपने सवारियाँ उतरवाईं, सवारियाँ रुकवाईं और सब उतरे और नमाज का एहतमाम होने लगा। तो हज़रत ने फरमाया कि कोई जाके हुर से कहे कि वो हमारे पीछे नमाज़ पढ़ेगा या हम उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। ये वो जुमला था जिसने हुर को तब्दील कर दिया, यानी तब्दील करने में और बेदार करने में और झंझोड़ने में बड़ा किरदार था इस जुमले का। वो कहने लगा, मैं कहाँ जो हुसैन मेरे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, मेरी क्या हैसियत है कि हुसैन इब्न अली मेरे पीछे नमाज़ पढ़ें, मैं पढ़ूँगा हुसैन के पीछे नमाज़। और फिर वो उसने रस्ते में जमात में इमाम हुसैन के पीछे इक़्तिदा की इमाम की। ये आहिस्ता आहिस्ता उसके जो चिंगारी, नूर की चिंगारी थी ना, जो बीबी ज़हरा का उसने एहतराम किया था, उस चिंगारी को इमाम हुसैन ने ईमान की आग में तब्दील कर दिया, आतिश ईमान में तब्दील कर दिया। और फिर क़स्सा यहाँ तक आया कि शब आशूर ये अपने आप को जन्नत और दोज़ख के दरमियान महसूस करने लगे कि जहाँ आसाइशें हैं, पैसा है, सरदारी है, रियासत है, वहाँ जहन्नुम है, जहाँ शहादत है, महरूमी है, प्यास है, भूख है, वहाँ जन्नत है। तो ये अपने आप को दोज़ख और जन्नत में सारी रात, और फिर सुबह जब हुई आशूर की, तो इमाम हुसैन के सामने अपने हाथों को बांध कर आया और कहा, क्या मेरी बख्शिश मुमकिन है, मेरी तौबा हो सकती है? हज़रत ने अपने गले लगाया और फरमाया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करता है। और ये कहकर तो वो साहब, मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहे और मैं आपसे ये फ़ज़ाइल सुनती रहूं और ये वाक़या करबला में जितने किरदार हैं उन पर हम बात करते रहे, लेकिन टाइम कम है और मैं चाहूँगी दुनिया बोले कि प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मेरा मैसेज इस साल मुहर्रम के हवाले से ये होगा कि हमारी जो रियासत है, हमारे जो अफसरान हैं, हिफाजती इदारे हैं और जो हमारे सियासतदान हैं, पहले तो वो कुछ मामलात को तय करें। आवाम बहुत मुस्तरब है, आवाम बहुत परेशान है, यहाँ पर माशी मुश्किलात हैं, यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है, यहाँ तालीमी दुनिया का मयार गिरा हुआ है, यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। ये कौन सही करेगा? ये काम रियासत का है, ये काम हुकूमत का है। खुदा के वास्ते, इमाम हुसैन के वास्ते मैं आर्मी चीफ साहब से भी, जनाब हाफिज़ साहब से भी कहूँगा, मैं सियासतदानों से भी कहूँगा कि आपस में बैठ जाएं, कोई एक ज़ाब्ता अखलाक बना लें, कोई एक पॉलिसी मुरतब कर लें जिस पॉलिसी की वजह से हमारा मुल्क जो इस कैफियत से गुजर आए उससे निकल सके और बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा शहनशाह नकवी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और नाज़रीन, मैं यही कहूँगी जो हज़रत हुर का वाक़या बयान किया सर अल्लामा साहब ने कि देयर इज़ नेवर टू लेट। एक रात में हुर की तकदीर बदल गई थी और हज़रत हुर वो बन गए थे। तो अगर तौबा इंसान दिल से कर ले तो हमारा रब तो माफ़ करने वाला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ क्रिकेट की बात अब करनी है जनाब। और दूसरे और आखिरी टेस्ट में श्रीलंका को इनिंग्स 222 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर लिया है। और दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स मुकम्मल तौर पर लंकन टाइगर्स पर छाए रहे। श्रीलंका की पूरी टीम 188 रन पर ढेर हो गई है। मैच में कामयाबी के बायस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन
बरकरार रखें। इस वक्त सुहेब अलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेब साहब, ये जो अभी सीरीज़ हुई है, मैं तो हैरान हूँ कि मतलब हमारे लड़कों ने काल किया है। सऊद शकील का नाम इससे पहले हमने इस तरह नहीं सुना था जितना वो डिस्कस हुए, और अब माशाल्लाह नोमान अली ने मतलब अब कैच आउट ऐसे पकड़े धड़ाधड़ कि मजा आ गया है। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत बहुत क्रेडिट जाता है टीम मैनेजमेंट को भी, कोचेस को भी, और ऑब्वियसली क्रिकेटर्स को भी। जो सबसे अफरीदी ने कोई नुमाया किरदार नहीं अदा किया, उसके बावजूद हम इतनी इम्पैक्टफुल सीरीज जीते हैं। आप ये देख लें, इससे पता चलता है कि टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप सऊद शकील ले लें, आप आगा वसीम शाह दे दें और अबरार, इन लोगों ने आपको ये सीरीज जिता के दी है। मतलब वो अब्दुल्ला शफीक ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त जो सबसे खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की फील्डिंग बेहद कमजोर होती थी, वो लाजवाब रही। इसमें प्रॉब्ली द बेस्ट फील्डिंग एवर बाय एनी साइड इन एनी सीरीज। सुहेब साहब, क्या गारंटी है कि ये जो टीम मैनेजमेंट ने तो जो एफर्ट्स किए हैं वो तो ठीक है, काबिल सिताइश हैं, लेकिन ये जो हमारे नौजवान लड़कों ने परफॉर्म किया है, ये इसी तरह आगे भी परफॉर्म करेंगे, कंसिस्टेंसी हमें नजर आएगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? इंडिया में है और वहाँ की जो पिचेस हैं, वहाँ की जो बाउंस है, वो एक अलग इम्तिहान होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट लेट्स रिजॉइस इन व्हाट वी डन। बिकॉज़ याद रहे कि जब पिछले साल हम श्रीलंका में 2 टेस्ट सीरीज खेले थे, तो दूसरे टेस्ट में बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को, और जो पहला टेस्ट भी जीता था वो ऑलमोस्ट 400 रन बनाने थे इनको चौथी इनिंग्स में, जो अब्दुल्ला शफीक की वजह से हम वो टेस्ट भी जीते थे। तो दोनों टेस्ट मैचेस में श्रीलंका ने आपको बहुत बड़ा चैलेंज दिया था। एक में वो फतेहयाब गए, एक में नहीं रहे। लेकिन इस दफा आपने उसी तरह की टीम को, उन्हीं प्लेयर्स को, उन्हीं ग्राउंड्स। अच्छा, वैसे आपने क्या ऑब्जर्व किया है सुहेब साहब, क्या ये श्रीलंकन टीम तैयार नहीं थी या फिर इनके साथ हुआ क्या? मतलब इतने हल्के प्लेयर्स ये भी नहीं है, या फिर हमारे किस्मत के सितारे चमक रहे थे, हमारे अच्छे दिन चल रहे थे, या कंडीशंस हमारी मर्जी की थी, हमें सूटेबल थी? हमने मेहनत बहुत की, हमने अपनी स्किल का सही इस्तेमाल किया, और 90% आपकी कामयाब रही। श्रीलंका वही साइड है, चंदीमाल जैसे खिलाड़ी थे, धनंजया, जिन्होंने ऑब्वियसली इस इनिंग्स में भी अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन आपकी जो इस वक्त पूरी टीम थी वो यूनाइट होकर खेली, कोई सुपरस्टार नहीं थे इस टीम में। अच्छी बात है, जो खिलाड़ी आया उसने अपना रोल अदा किया, चाहे फील्डिंग में, चाहे बॉलिंग में, चाहे बैटिंग में। तो यही मैं आपको बात कह रहा था जो शुरू में आपसे कहता कि बाबर आजम शाहीन सुपरस्टार नहीं थे सीरीज के, उसके बावजूद हम इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये सीरीज जीते। सो आई थिंक क्रेडिट गोस टू लीडर्स। अच्छा सुहेब साहब, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल आया, सवाल काफ़ी तवील था, उम्मीद है कि मैं आपको समझा सकूंगी। वो ये बोल रहे हैं कि बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाबर आजम को कि उन्होंने इनिंग्स बहुत लेट डिक्लेयर की है, और कोई उन्होंने बताया कि जनाब वहाँ पे एक एक्सपर्ट ही है क्रिकेट के, आई थिंक सो रसल, जिन्होंने ये कहा है कि जनाब ये बैटिंग साइड डिसाइड करती है और फिर विकेट को रोलर देखना पड़ता है, और ये कैप्टनसी होती है जो कि ये डिसाइड करती है। ये आप मुझे समझाएं क्या चक्कर था जिसमें वो बात करना चाह रहे हैं? देखिए, बात ये होती है कि जब आप पिच रोल की जाती है तो आपके पास चॉइस होती है, जो सुबह जो स्टार्ट करती है तो पिच की दफा रोल होती है, तो जो सुबह स्टार्ट करता है वो डिसाइड करता है मैंने हैवी रोलर लेना है, लाइट रोलर लेना है, जिसकी वजह से पिच का कैरेक्टर जो है काफी हद तक मुतासिर होता है। लेकिन मैं इससे आई एम सॉरी कोई ऐसे खास अग्री नहीं करूंगा, वरना तो टेस्ट हिस्ट्री में कोई कप्तान स्टंप्स ड्रॉ होने से पहले कभी डिक्लेयर ही ना करे। क्यों किया? अभी इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर किया था विद हाफ एन आवर टू गो। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है। आपके पास 2 रोज पड़े हुए थे, आपका जो रोलर का इफेक्ट होगा वो आधा घंटा रहेगा, 1 घंटा रहेगा, 1.5 घंटा रहेगा। उसके बाद तो आपने देखा जब पाकिस्तानियों ने आउट किया तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ता है। बेसिकली आप 1 घंटा पहले डिक्लेयर करते हैं, 1 दिन से पहले आपके पास ऐसी 350 रन की लीड थी, आप क्यों 400 450 के चक्कर में पड़े हुए थे। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई जवाब नहीं है, बाबर आजम ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दिस इज नो एक्सप्लेनेशन कि आपने रोलर यूज करना है इसलिए आप डिक्लेयर ना करें। 2 दिन पड़े हुए थे आपके पास
और आप आराम से डिक्लेयर कर सकते थे। आपके पास 350 रन की लीड हो गई थी 1 घंटा पहले बिफोर स्टंप। अच्छा, टीम मैनेजमेंट को आपने देखी है सोहेब साहब, आपने कैप्टेंसी कैसे देखी है, जरा उस पर भी अपने रिव्यूज दीजिएगा। कैप्टेंसी में जैसे ये डिक्लेरेशन था ये पहले हो जाना चाहिए था। उसके अलावा कप्तानी अच्छी रही है। कुछ मुझे जरा सा इख्तलाफ ये हुआ कि जब आपने 400 रन की लीड ले ली है दूसरी इनिंग में, आप फिर भी जब बॉलिंग स्टार्ट की आपने तो आपने 2 स्लिप्स 1 गली की, आप स्पिनर्स पे आए तो आपने 1 स्लिप 1 शॉर्ट लेग की। ये मेरी समझ में नहीं आया बाबर आजम की कप्तानी, क्योंकि 2 दिन पड़े हुए थे, 400 रन की लीड थी, आप 4 स्लिप्स के साथ अटैक करते। आप अगर स्पिनर लाते तो आप 4-5 फील्डर्स अराउंड द बैट रखते तो मेक देम हिट। बहरहाल द फैक्ट इज कि वी वन स्टिल इन द एंड, लेकिन आई थिंक कुछ एग्रेसिवनेस लैक कर रही थी। वी वर वेटिंग फॉर श्रीलंकन्स टू मेक अ मिस्टेक। सरफराज के साथ कुछ बैड लक हुआ? बहुत बैड लक हुआ। मेरे ख्याल में कंकशन ऐसी चीज है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज ये लाइफ चेंजिंग इंजरी हो सकती है, लाइफ अफेक्टिंग इंजरी हो सकती है। लेकिन देखें उसने 1.5 इनिंग्स तो खेली ना, और जरा सा आउट ऑफ फॉर्म रहा, जरा से रन्स नहीं बने, बिकॉज जरा सा वो अग्रेसिव शॉट्स खेलने में ज्यादा यकीन रखता है। वैसे भी अब पाकिस्तान टीम में भी स्पिरिट आ गई है कि गो फॉर योर शॉट्स। कीपिंग उसने अच्छी की, कोई ऐसा क्या तो अब रिजवान ने भी सेंचुरी कर दी है, अब आगे ऑस्ट्रेलियन सीरीज में देखें सरफराज की जगह। हाफ सेंचुरी की उसने, लेकिन ये है कि रिजवान के ऊपर क्वालिटी का कोई डाउट ही नहीं था। सिर्फ ये था कि सरफराज को अगर कप्तानी आप टेस्ट मैच में अगर विकेट कीपिंग कराएंगे तो रिजवान को रेस्ट मिल जाएगा, बिकॉज सारा वक्त आप व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेले, रेड बॉल क्रिकेट भी खेले, दैट वाज द इशू। और रिजवान से बेहतर बैट्समैन मेरे ख्याल में सरफराज है। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाएंगे एंड रिजवान बीइंग बेसिकली अ बैकफुट प्लेयर कैन हेल्प, मेरे ख्याल में देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन रिजवान एंड सरफराज। इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट, लेकिन इट जस्ट शोज द डेप्थ ऑफ टैलेंट दैट वी हैव। सही। अच्छा, मैं बचाऊंगी थोड़ा सा जरा नुमान की बात लाजमी की जाए, अदरवाइज ज्यादती हो जाएगी। ये जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, मैं कहती हूँ कमाल कर दिया है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले से या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि नुमान की कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस उससे पहले नहीं रही थी। एक दफा उसने 5 विकेट ली थी, बट इज नॉट अ ग्रेट टर्नर ऑफ द बॉल। लेकिन अपनी पहली गेंद के ऊपर जो उसने बोल्ड किया था श्रीलंकन ओपनर को, वहां से पता चला पहली गेंद से ही लाइन और लेंथ अपनी पकड़ ली थी, टर्न बहुत अच्छी कर रहा था। लेकिन इनको मामलात समझने में मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम लगा है। पहली इनिंग में इन्होंने नहीं ऐसे परफॉर्म किया, इनको थोड़ा टाइम लगा। आई थिंक तीसरी चौथी में इन्होंने चीजों को समझा। नॉर्मली स्पिनर्स कम इनटू देयर ओन इन द सेकंड, 4th इनिंग्स और 3rd इनिंग्स, क्योंकि जब पिच जरा सी डिटेरियोरेट हो गई होती है और एक टारगेट होता है, एक सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर भी होता है। लेकिन वी शुड नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम नुमान। इस इनिंग्स में उसने ऐसी गेंदबाजी की जो पहले उसने शायद ही कभी की होगी, और बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की, बहुत ही नफी तुली गेंदबाजी की। उन्होंने बैट्समैन की वीकनेसेस को समझा, हर तरीके से जिस तरह से स्पिनर विकेट ले सकता है उन्होंने वो सारा आजमाया और कामयाबी मिली। तो आई थिंक बहुत सक्सेस। सुहेब साहब, व्हाट अबाउट अब्दुल्ला शफीक? Oh yes, again I think he was having a bad patch for the last 1 year. जब से श्रीलंका में उसने कोई 150 रन बना के मैच जितवाया था पाकिस्तान को, तो वहां से लेके इस इनिंग्स तक वो जरा से कमजोर रहे थे। आई थिंक इंग्लैंड ने भी उनको भांप लिया था और उनको जल्दी आउट कर रहे थे। लेकिन he's got so much talent, such immense talent, and he's such a great timer of the ball. टेक्निक उनकी इतनी अच्छी है कि he was bound to come through. And again a phenomenal innings. अच्छा, मैं चूँकि बड़ा मुझे खुशी हो रही है इस वक्त सुहेब साहब के, मैं नए नाम हैं, ये नौजवान प्लेयर्स हैं जिन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, वरना वही नाम होते थे और हम कहते थे जेलिन ओके नहीं खेल रहे, कंसिस्टेंसी नहीं है। अब यहाँ मैं आगा सलमान की बात करूंगी, इनकी बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही है, इसको किस तरह देखा आपने? मैं यही आपसे कह रहा हूं, पहली सीरीज है जिसमें बाबर आजम और बॉलर्स हैं वो नहीं चल सके, फिर भी हमने इतनी बड़ी मार्जिन से दोनों टेस्ट मैच जीते, तो डोमिनेट किया। सही। सलमान, अब्दुल्ला शफीक, नुमान एंड नसीम शाह, they all stood up and the fielding was amazing. Coming back to आगा सलमान, जो उनकी खास बहुत है, तो वो अग्रेसिवनेस में बिलीव करते हैं, बहुत है, टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यही क्रेडिट जाता है क्रिकेटर को कि जब वो अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करे। सही। अच्छा, वैसे सुहेब साहब एक बात है, अभी जिस तरह ये माशाल्लाह इन्होंने परफॉर्म किया है, मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट कुछ सोचेगी एशिया कप के लिए, जो स्क्वाड में मे भी कोई तब्दीली आए
या फिर वो डिसाइड हो चुका होगा? ये जो लड़के इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको आगे मौका मिलेगा? ये मेरे जहन में सवाल है। मेरे ख्याल में फॉर अ 50 ओवर ओडीआई आगा सलमान कैन बी अ गुड चॉइस, बिकॉज ये बीच में मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी अच्छी कर सकते हैं और अग्रेसिव स्ट्रीक इनकी है। हमारे पास एक ऑलराउंडर है अहमद जमाल आई थिंक, लेकिन आई थिंक आगा सलमान ने सही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका सोहेब साहब। हमारी अब पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन भी मुस्तहकम है। करें कि हम हमारे खिलाड़ी ऐसे ही खेलते रहे और इंशाल्लाह आगे हमने वर्ल्ड कप भी लेके आना है, एशिया कप भी लेके आना है। बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ हैं और आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करते हैं, दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है और आज का दिन जाहिर है इस पर हम अवेयरनेस कोशिश करेंगे जितनी हो सके फैलाएं। आज के दिन का मकसद जिगर को मुतासर करने वाली बीमारियों से मुतालिक आगाही को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान की बात करें तो हेपेटाइटिस मरज़ का शिकार तकरीबन 2 करोड़ लोग हैं। इस मरज़ से सालाना 1 लाख से ज़ायद अमवात हो रही हैं। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए क्या एहतियात करनी है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त जिगर और मैदे के डॉक्टर हैं डॉक्टर नदीम बचगानी, जो कि लिवर ट्रांसप्लांट गंबट सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि हम लोग अक्सर तशखीस नहीं कर पाते। हम लोग जाहिर है कुछ हेपेटाइटिस ऐसे होते हैं कि जो ब्लड टेस्ट से ही पता चलते हैं और ब्लड टेस्ट आपको पता है हम हर 6 महीने बाद नहीं करवाते। इसके फैलाव की वजह क्या है, पहले ये बता दीजिए। उसके बाद नॉर्मली एक इंसान को टेस्ट करवाना कब चाहिए? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो हमारी मुल्क में 10% पॉपुलेशन जो है हेपेटाइटिस बी और सी के अफेक्टेड है, ठीक है। उनमें से जो 6% छठवां हिस्सा है वो हेपेटाइटिस सी की वजह से और 3 to 4% जो है हेपेटाइटिस बी की वजह से। उनके रीजन चंद यही है कि जो हम खून लगाते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो स्क्रीन नहीं होता, सही प्रॉपरली स्क्रीन नहीं होता। 50% काज यही हो सकता है। सेकंड ये है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन जैसे हेपेटाइटिस बी जो है माँ से बच्चे में मुंतकिल होता है पैदाइश के वक्त। ये 2 वजूहत हैं। तीसरा वजूहत ये है कि जो हम बार्बर के पास जाते हैं, हजाम के पास जाते हैं, तो वो एक ही रेजर बार यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चंद वजूहत है। या रिपीटेड सिरिंज जो एक हेपेटाइटिस बी या सी वाले पेशेंट को लगा वो दोबारा हमने किसी दूसरे के ऊपर यूज किया, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। तो ये चंद रीजन है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी सी ज्यादा फैल रहा है। और जो आपने पूछा कि इसके जो है ना स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, बिल्कुल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। अमूमन इसको जो हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज में जो हमारी सिंधी है, उर्दू है, पंजाबी है, इसको कालिया पीलिया कहते हैं या इसको जो है यकाम कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये जो जरासीम है हेपेटाइटिस बी और सी का, ये जिगर में या बदन में जो है छुपा रहता है तकरीबन 15-20 साल। तो इसलिए उसके कभी कभार कोई सिम्टम भी नहीं होते, बंदा ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा होता है ना, तो एकदम से उसका जिगर फैल हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कालिया पीलिया कहते हैं। और जो है स्क्रीनिंग टेस्ट, जो भी बंदा है नॉर्मल बंदा है जिसको सिम्टम हो या ना हो, उसकी स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज मना रहे हैं, इसको मनाना क्यों ज़रूरी है और 28 जुलाई को क्यों इसको मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने का मकसद यही है कि एक अवेयरनेस देनी है, जहाँ पे दुनिया लेवल पे इतनी सारी पॉपुलेशन है, 37 करोड़ अफेक्टेड हैं हेपेटाइटिस बी और सी के। दुनिया में जो हेपेटाइटिस अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया में जो है हेपेटाइटिस सी की वजह से पहले नंबर पे हैं, सारे फहरिस्त हैं। मनाने का मकसद ये है कि 28 जुलाई को इसलिए कि वो जिसने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दरियाफ्त किया था और उसको नोबेल अवार्ड भी मिला था डॉक्टर ब्लूमबर्ग को, तो इस वजह से उसको जो बर्थडे है वो 28 जुलाई को है। तो उसको एक डेडिकेशन देते हैं ताकि उसके जो है याद में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं। 2015 में WHO ने जो मॉर्टेलिटी रेशो, डेथ रेशो जो डिफरेंट डिजीज का निकाला था, उसमें मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास कॉमन बीमारियां हैं जैसे HIV है, एड्स है, मलेरिया है या दूसरी जो भी बीमारी हैं, इनसे ज्यादा कई अमवात हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो रहे थे। सही। तो उसमें जो है ना दूसरी चीज ये थी कि तकरीबन 14 लेक्स राउंड द वर्ल्ड जो है 14 लाख अमवात हो रहे थे हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से। और उनका अमवात का जो रेशो था कैंसर की वजह से 2/3 था।
तो इस वजह से जो है WHO ने का प्लान किया कि 2030 में जो है हेपेटाइटिस एलिमिनेशन प्रोग्राम थ्रू आउट द वर्ल्ड हम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो पाकिस्तान में हम अभी तक उस पर जो है ना असली अमल जो है नहीं कर सके। मिस्र जो कहीं पहले हेपेटाइटिस सी में सरफहरिस्त था, अभी उनके पास जो है WHO और उसके गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन करके वहाँ पे बिल्कुल हेपेटाइटिस सी का सफाया कर दिया है और वहाँ पे लेस देन 1% पॉपुलेशन अफेक्टेड। तो डॉक्टर साहब इसकी इकसाम पे भी मैं बात करना चाहूँगी। A, B, C, D, E इसकी बहुत सारी इकसाम है, तो इनकी वजूहात भी मुख्तलिफ हैं, बताएंगे आप? जी बिल्कुल। इसके जो हेपेटाइटिस पहले जो खतरनाक हेपेटाइटिस हैं जो हेपेटाइटिस B और C है, तो हेपेटाइटिस C का ये है कि जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त केसेस हैं वो 1,20,00,000 राउंड अप इतने ही हैं तकरीबन, ठीक है। उनमें से मैं आपको बता दूं सिर्फ 20% पॉपुलेशन ओनली नोज अबाउट देयर ओन डिजीज, मतलब 20% पॉपुलेशन को ये पता है कि मुझे हेपेटाइटिस C है। जो 1,20,00,000 जो अफेक्टेड हेपेटाइटिस C वायरस के हैं, उनमें से सिर्फ 2,05,000 लोगों ने जो है ना ट्रीटमेंट करवाया है। तो आप देखें कि 2 लाख जो पॉपुलेशन है, बर्डन है डिजीज का वो ज्यादा है और ट्रीटमेंट वाला पॉपुलेशन बहुत कम है। और 80% पॉपुलेशन इसके लिए अनअवेयर है कि हेपेटाइटिस C है क्या नहीं है। तो इस वजह से जो है जो हुकूमत है, जो हम हैं, जो मीडिया पर्सनस हैं या सोशल वर्कर्स हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, दूसरे हैं, इसमें हम मिलके एक बड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, तब जाके हम कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ और है जिसके हवाले से मैं बड़ी कंसर्न हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे भी हैं। ये एक तो आमतौर पर मैं ये देखती हूँ कि कुछ मरीज़ जिनको जब जिगर का प्रॉब्लम शुरू होता है तो वो गली महल्ले के डॉक्टर्स से दवा लेनी शुरू कर देते हैं आम पीलिया की, कि शायद हमें कोई ये वो वाला यरकान है जिसके हमें ये जो सिम्टम्स हैं वो फील हो रहे हैं। जब उनका केस बिगड़ जाता है तो फिर वो मामला ट्रांसप्लांट की तरफ चला जाता है। पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट का इलाज कितना महंगा है और क्या ये मुमकिन है आम, या फिर ये मखसूस अस्पतालों में ही होता है? जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, हम जो है ना डबल एंगल से खेल रहे हैं। हम आप गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से सिंध गवर्नमेंट के थ्रू, और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं रहीम बख्श भट्टी साहब और आर्गन ट्रांसप्लांट अब्दुल वहाब डोगर साहब हैं, या हमारे जो डॉक्टर मुजाहिद साहब हैं, एक तो हम फिल्टर क्लिनिक लगाया हुआ है हेपेटाइटिस B और C का, जहाँ पे रोजाना तकरीबन अभी तक जो 2015 से 2023 तक 1,70,000 पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं हेपेटाइटिस B और C के। सो अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट की नीड है हेपेटाइटिस B और C की, हेपेटाइटिस C की तो ट्रीटमेंट अभी माशाल्लाह 95% मोर देन सक्सेस रेशो है और 3 महीने का ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है और प्राइवेट सेक्टर में भी 10 से अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे डॉक्टर साहब, क्योंकि बड़ा ज़रूरी सवाल है। आमतौर पर हम किसी से मिलते हैं, एक नॉर्मल इंसान है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी से मिलती हूँ और मुझे कोई कहता है कि भाई आपका जिगर खून नहीं बना रहा, नॉर्मली मेरा HbB को इस तरह का नहीं है कि जो बहुत कम हो कि मुझे ये फील हो कि मैं एनीमिक हूं। ये जनरली मिथ होते हैं जो लोगों में जो होते हैं, जैसे कहते हैं कि आपको हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हेपेटाइटिस वाले के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप हाथ कुछ लोगों का HB 13-14 तक होता है, लेकिन कुछ का 12 से बिलो होता है, 11-10 के दरमियान होता है, तो क्या वो एनीमिक होते हैं, उनका जिगर खून नहीं बना रहा होता है, या ये नॉर्मल है? नहीं, बिलो द एवरेज ये है कि जो उनकी जो हेपेटाइटिस की वजह से तिल्ली बढ़ जाती है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हम खुद हेपेटाइटिस वाले मरीजों को यही कहते हैं कि आपका खून 7 से 8 होना चाहिए। अगर इससे 8 से ज्यादा बढ़ गया या 9 से 10 से ज्यादा बढ़ गया तो आपको जो है ना ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, मुंह से खून की उल्टी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम जो है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो हेमोग्लोबिन नॉर्मल HB लेवल क्या है एक नॉर्मल इंसान का, सेहतमंद का? आप जो है वेरी फ्रॉम लेब टू लेब, जो एवरेज है वो 12 to 14 है, एवरेज यही है। सो ट्रांसप्लांट और अगर इससे कम हो तो क्या करना है? जी ट्रांसप्लांट की जो आप बात कर रही थी, तो ट्रांसप्लांट में ये है कि हमारे पास जो ट्रांसप्लांट मल्टीपल सेंटर्स हैं, प्राइवेट सेंटर भी हैं, पब्लिक सेंटर्स भी हैं। तो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 800 लिवर ट्रांसप्लांट जो है ना हमने सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब बस ये बता दें कि हमें अपने जिगर का ख्याल कैसे रखना है, और अगर किसी का HB लेवल 12 से कम है तो उसे क्या करना है? ठीक है, जिगर का ख्याल ऐसे रखना है कि आप जो है ना फैमिली मेंबर जो भी हैं
जहाँ पे भी हैं, तो उसका आप हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवा लें। एक मरतबा ज़िंदगी में ज़रूर करवा लें। अगर किसी का हेपेटाइटिस बी और सी नेगेटिव आ जाता है तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं हुआ है तो उसको वैक्सीन लगानी चाहिए। तो इस हिसाब से इससे ज़्यादा केयर और नहीं हो सकता। तो आप एक ही केयर कर दें, सिर्फ उसकी स्क्रीनिंग करवा दें, यही सफिशिएंट है लिवर की सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगर बहुत शुक्रिया। नहीं होगा तो उसका डैमेज नहीं होगा। डॉक्टर नदीम बचकानी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बिल्कुल हमें अपने जिगर का ख्याल रखना और ऐसे ही रखा जा सकता है। आपने बड़ी सैरासिल गुफ्तगू की और मैं आज के दिन की मुनासिबत से आखिर में बस एक बात कहूँगी नाज़रीन, छोटी सी बात है कि अगर हम हक बात पर डट जाएंगे और बुरे को बुरा कहना शुरू कर देंगे, बहुत मुश्किल रास्ता होता है हक बात कहने का, क्योंकि आप अकेले रह जाते हैं। लेकिन आप इस मुश्किल से जब गुजर जाएंगे तो आगे कामयाबी है, और फिर आप ये समझ लें कि आप हुसैनियत के जो नज़रिया है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन इसमें आगे जीत ही जीत और कामयाबी है। यहीं से आप समझ लें कि आपने इस नज़रिए को भी समझ लिया और आपने उनकी हिदायत पर अमल भी शुरू कर दिया, जो हमारी निजात का ज़रिया है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।